तो आइए मरम के इस कल्याण की तरफ बढ़े। उससे पहले आइए गीता के इस भाव को आगे लाते हैं। आपके सामने गीता का ये इस कार्य चालू हो गया है। गीता हमारा विश्व ग्रंथ है। गीता सभी धर्मों का सार है। गीता ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की जननी है। गीता भगवान कृष्ण ने श्री अर्जुन को कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन विषाद में आ चुका था तो उसको सुनाया ताकि वो कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ सके। अर्जुन विषाद योग में अर्जुन रथ में पीछे बैठ जाता, युद्ध करना नहीं चाहता। भगवान दूसरे अध्याय में आकर के प्रथम भाग में अर्जुन को समझाते हैं कि किस तरह से ये शरीर मरण धर्मा है, ये आत्मा अमर है जो मर ही नहीं सकती, तो किसके लिए तुम शोक करना। तुम्हारा काम है कर्म करना, कर्म करो। और कहते हैं निष्काम ज्ञान योग के माध्यम से समझाते हैं, पूरी बात समझाते हैं कैसे हमारा जीवन ये आत्मा के साथ चल रहा है। आत्मा है तो हमारा जीवन है। इससे पहले भी और इसके बाद में भी जन्म मृत्यु के बीच में हम कहाँ थे हमें नहीं पता। सिर्फ जन्म मृत्यु के बीच में ही हम इस आत्मा के कारण अपने आप को जान सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं। तो भगवान इस तरह से बार बार अर्जुन को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम नपुंसकता को मत प्राप्त हो। किसी तरह से अर्जुन कहता है मैं अपने रिश्तेदारों को कैसे मारूं, तो भगवान कहते हैं कि ये करने से तुम्हें भोग की दरकार नहीं है। वो कहते मुझे भोग नहीं चाहिए, तो लोग का राज्य भी नहीं चाहिए। तो अर्जुन बार बार कहते हैं कि तुम कायरता के इस कार्य में क्यों लग रहे हो। क्या अर्जुन कायर था, नपुंसक था? यह भगवान बार बार कहता है, कहते हैं कि अब तुम्हारे मोह में चित्त है उससे अलग होकर के आप कल्याणकारी मार्ग बताओ। तो अर्जुन बताते हैं, भगवान बताते हैं कि किस तरह से आप जीवन में आगे बढ़े। तो दोनों कहते हैं तो जिनकी पंडितों जैसी वाणी बोलता है उन लोगों के लिए शोक करता है जो मरण धर्मा है। तो इस तरह भगवान बार बार कहते हैं जीवात्मा की देह जैसे तीन वस्त्र बदलती है वैसे ही युवा, वृद्ध और अंतिम लक्ष्य तक पहुंचती है, दोबारा फिर जन्म लेती है अपने कर्म संस्कारों के साथ में। तो जो दुख सुख को समझने वाले हैं, जो अमृत को पाने वाले हैं, वो अपने कर्म को नित्य करते हैं। और भगवान कहते हैं सत्य असत का जिक्र करते हैं कि असत वस्तु का इस विश्व में कोई अस्तित्व नहीं और सत्य वस्तु हमेशा ही सनातन है। तो यहाँ सत्य की परिभाषा सनातन आत्मा के रूप में भगवान बार बार देते हैं। कहते हैं आत्मा ही अमृत है और उसके लिए तुम्हें कार्य करना है। जो इस आत्मा को जो मारने वाला जानता है, जो इस आत्मा को मरा हुआ समझता है, दोनों ही आत्मा को नहीं जानते। आत्मा न तो मरता है न मारता है, न किसी काल में जन्मा है न मरा है। इनको न तो शस्त्र काट सकते हैं, न इसको वायु सुखा सकती है, न अग्नि जला सकती है, न वायु गला सकती है। तो इस तरह से आत्मा जो अच्छेद्य अध्याय है उसके बारे में भजन बार बार बताते हैं। हमारा धर्म सनातन धर्म है जो किसी के छूने से छोटी मोटी बात से ये धर्म नष्ट नहीं होता। ये धर्म हमारा शाश्वत है, सनातन है, उसके बारे में बात कर रहा। और कहते हैं आत्मा अव्यक्त है, अर्थात इंद्रियों का समय नहीं है। जिसके विषयों के मोह में तू मोह तक चला उससे भी अलग है, चित्त से भी अलग है। तो कहते तो अगर ये भी मान ले तू सदैव जन्म लेने वाला है या मरने वाला है, तो भी शोक किस बात का। जब बार बार ही तुम्हें जन्म लेना है तो किस बात का शोक। ये मान ले जो जन्म लिए है उसको एक दिन तो मरना ही है। तो इस बिना उपाय वाले इस जीव के लिए शोक क्यों करता है। तुम नहीं मारोगे तो क्या है, अमर रहेंगे, इन सबको तो मरना ही है। तो कहते हैं कि भगवान जन्म से पहले बाद में ही, जन्म से बाद में ही दिखाई देते हैं, पहले नहीं दिखाई देते। और ये तत्व सब जो वेता हैं, तत्व वेता हैं, उन्होंने आश्चर्य की तरह देखा है। तो ये आत्मा हमारे शरीर में अवैध है, अकाट्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों में तुम शोक करने योग्य नहीं हो। भगवान कहते हैं स्वधर्म देख करके भी तुम भय करने के योग्य नहीं। क्या है स्वधर्म? उसका क्षत्रिय युद्ध करना, इस आत्मा को परमात्मा को पहुंचाना। तो भगवान वर्ण व्यवस्था में नहीं बांट रहे हैं, बस उसका धर्म बता रहे हैं। और कहते हैं तुम्हें इस तरह से अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए ये कार्य करना ही है। इस धर्म युद्ध संग्राम में तुम अगर धर्म युद्ध नहीं करेगा तो तुम्हारे स्वभाव में जो संघर्ष करने की क्षमता है उसको छोड़ के तो अपकीर्ति को, जिसको कहते हैं आपकी गुडविल का ह्रास हो जाना, लोग बुरी बातें कहना, उसको तुम प्राप्त होगे। बहुत सारे लोग तेरी अपकीर्ति का लंबे समय तक कथन करेंगे तो तुच्छता को प्राप्त होगा। जिन महारथियों को तुम देख रहे हो उनकी संतुष्टता को प्राप्त होगा। यहाँ महारथी का जिक्र आसुरी संपदा और देवी संपदा के रूप में ही है। उन महारथियों में भी तुम मोह आदि महारथियों में फंस करके तुम आसुरी संपदा की महारथियों से पराजय में आ जाओगे। तेरे पराक्रम के लोग निंदा करेंगे, तुम्हें न कहने योग्य वचन करेंगे,
तुम युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, जीत जाओगे तो महामहिम श्रेय को प्राप्त करोगे। यहाँ युद्ध किसका है? अंतर प्रदेश का युद्ध है। जीत गए अगर हम इस युद्ध में, तो हम इस युद्ध को जीत करके स्वर्ग में हमेशा के लिए परम में युक्त हो जाएंगे। नहीं जीत पाए तो जितना कुछ किया है उसके आगे अगले जन्म में आगे बढ़ के कार्य करेंगे। तो सम कहते हैं सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को ध्यान में तुम युद्ध करने के तैयार हो जाओ। और यही बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में ये नॉलेज ज्ञान दिया कि आत्मा अमर है और ये लोग पहले से ही मरण धर्मा है, तो इनको नहीं मारेगा तो शोक शोक क्यों करता है? अब कीर्ति फैलाएगा, बंधनों से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। और निष्काम कर्म योग में कहते हैं, आगे निष्काम कर्म योग की बात करते हैं, बीज का नाश नहीं। जो बीज हमारे अंदर एक बार पड़ चुका है वो बाद में जन्म पाकर समय पाकर फलवित होता है, पुष्पित होता है। तो तुम इसी बीज में इसी में धर्म परिवर्तन नहीं होता। तो भगवान बार बार कह रहे हैं कि एक बार बीज पर डाल दो, थोड़ा सा कार्य कर लो। अगर स्वर्ग जीत नहीं पाए तो भी अगले जन्म में यात्रा वहीं से शुरू हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं निष्काम कर्म में बुद्धि योग एक ही है। इसमें बुद्धि को क्या करना है? व्यवसाय का बुद्धि को मेरे साथ जोड़ना है और इसके माध्यम से जीवन को आगे बढ़ाना है। तो भगवान बार बार ये कहते हैं कि अगर इस तरह से तुम कामनाओं से युक्त होकर के वेद के बारे में अनुरक्त होकर के सर्व को परम लक्ष्य मानोगे तो इसके आगे कुछ नहीं है। भगवान बार बार ये बात कहते हैं कि इस वाणी की छाप जिस चित्त पर पड़ जाती है और जो उनकी बुद्धि नष्ट होती है। कौन सी बुद्धि? कर्म न करने की, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। उस वाणी के द्वारा हर पुरुषों के अंतर्गण में वो बुद्धि नहीं रहती जो भगवान के साथ मिले। भगवान कहते हैं त्रिगुण, हमारे अंदर जो त्रिगुण विषय है वो वेद सिर्फ त्रिगुणों तक ही प्रकाश डालता, उसके आगे गुणातीत की अवस्था सिर्फ इसी परम योग के द्वारा तुम पा सकते हो, जिसके अंदर निर्द्वंद होकर के निर्योग अवस्था में होकर के तुम नित्य अवस्था हो जाओ, वो भ्रम में स्थापित हो जाओ। तो भगवान बार बार कहते हैं कि जैसे संपूर्ण भरे हुए जलाशय के प्राप्त होने पर मनुष्य छोटे जलाशय का लोभ नहीं करता, उसकी तरफ नहीं जाता, या बड़ी सीढ़ी प्राप्त करने बाद छोटी सीढ़ी का कोई महत्व नहीं रहता। इसी तरह तुम भी जीवन में निष्काम कर्म, कर्मण्येवाधिकार के बारे में बताया, किस तरह कर्म करने पे तुम्हारा अधिकार है, फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए तुम्हें कर्म करने में तेरी अश्रद्धा नहीं हो, फल की वासना भी प्राप्त नहीं हो, ऐसा काम कर। तो भगवान ने इस तरह से बताया कि कर्म के द्वारा तुम बंधन से छूट सकता है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, इसमें कर्म में अधूरा कर्म रह गया तो बीज का नाश नहीं, तो अगला जन्म उसी के माध्यम से शुरू होता है। इसमें सीमित फल रूपी दोष नहीं, सीमित फल रूपी स्वर्ग नहीं, सीधी मुक्ति का भाव मिलेगा, चाहे जन्म 2-3 लग जाए। और ये हमारे कार्य रूप देना ही धर्म है। धर्म इस आत्मा को परमात्मा से मिलाना ही धर्म है। इस आत्मा में परमात्मा कहाँ से है? जैसे कोई बिछड़ा हुआ बच्चा माँ से बिछड़े बच्चे को माँ से मिला दे तो हमें पुण्य मिलता है, उसी तरह आत्मा का अंश, ब्रह्म का अंश परमात्मा हमारी आत्मा में है, उसको वापस परमात्मा मिला दे तो इससे शुभ कार्य क्या होगा? तो भगवान कहते हैं कि इसमें एक ही बुद्धि है, निश्चय बुद्धि एक ही है कि बहुत सारी क्रिया न करें, बहुत सारी अनंत क्रियाएं करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी, भटकते चले जाएंगे, कभी ये कभी ये, अंतिम किनारा आने ही वाला है और हम नई विधि अपना लेते हैं। तो कहते एक ही विधि है। कौन सी विधि? आत्मा को परमात्मा पहुंचाने की विधि। विधि क्या है अभी नहीं बताए, 4थे अध्याय में जाकर के इसको बताएंगे। भगवान कहते हैं ऐसा कुछ करेगा तो समत्व योग में स्थित हो जाएगा, फिर सिद्धि असिद्धि ये चेपिस में तुम्हारा कोई मतलब नहीं रहेगा, तुम योग में स्थित हो जाओगे। और ये निष्काम कर्म इस बुद्धि योग से बहुत अलग है, अर्थात फल की कामना वाले जो कर्म है वो इससे अलग है, वो कर्पण है, उनसे आत्मा और नीचे चली जाती है। तो फल की इच्छा नहीं कि तो आत्मा अपग्रेड होने लग जाती है। और इस बुद्धि को मेरे साथ युक्त करने से शुभ अशुभ कर्म से भी तो मुक्त होके योग कर्म शिव कौशलम, कर्मों की कुशलता में तुम प्रवेश कर जाओगे। तो भगवान बार बार कहते हैं बुद्धि जन ज्ञानी कर्म कर्मों से उत्पन्न वाले फल को त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं। भगवान ये कहते हैं जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से पूर्णता पार कर लेगी, लक्ष्य मात्र भी जब मोह नहीं रहेगा, गुणातीत हो जाएगा, मेरे धाम को पा जाएगा, और इस प्रकार तेरी विचलित हुई बुद्धि ठहर जाएगी, अचल स्थिर हो जाएगी, तो पूर्ण शक्ति को पा जाएगा, उसको अनामय परम पद कहते हैं। अब भगवान कहते हैं विचलित बुद्धि जिस समाधि में स्थिर हो जाएगी उसमें तो अमृत पद को पालेगा। यहाँ समाधि में स्थित बुद्धि का पाठ किया है, इसको योग की भाषा में कहा गया है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ कौन है? आइए यहाँ से हम आगे का दूसरे अध्याय का कार्य संपन्न करते हैं।
अर्जुन पूछता है कि स्थित प्रज्ञ कौन है, उसके बारे में कैसे जानूं। तो आइए दूसरे अध्याय के इस 54 श्लोक से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 54 श्लोक से हम आगे बढ़ते हैं और कैसे हम लोग इसको जान सकते हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो मैं सीधा आपको 54 श्लोक पे लेके जाता हूँ, जहाँ 53 श्लोक पे, सॉरी, 54 पे लेके जाता हूँ, जहाँ से हम मिलकर के इस बात को आगे बढ़ाने वाले। अब आ गए 54 श्लोक पे, आइए यहाँ से यात्रा हम शुरू करते हैं। अर्जुन वाच है, हम सब अर्जुन है, अनुराग अर्जुन है। अब अर्जुन की बात समझ में आ रही है, इसलिए सवाल पूछता है। जब भी आपका कोई विद्यार्थी सवाल पूछना शुरू कर दे, इसका मतलब वो आपकी ज्ञान में स्थित हो चुका है। देखिए, कोई आपका, आप टीचर हो, कुछ भी करते हो, कोई अगर कोई सवाल नहीं पूछता तो बड़ा भाव ये हो सकता है सब कुछ समझ में आ गया हो, लेकिन 90% यही भाव रहता है कि वो सुन ही नहीं, सुनेगा तो मन में सवाल जरूर पूछेगा। तो अर्जुन पूछ रहा है। अर्जुन दूसरे विषाद से थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है, भगवान की वाणी उसको प्रभावित कर रही है। तो अर्जुन पूछता है, स्थित प्रज्ञ, जहाँ स्थिर बुद्धि हो जाएगी मेरी, वो अवस्था कैसी है। अर्जुन उवाच है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि केशु है, स्थिति भक्तिम परवासेत किमासीत वर्जेत कर्म। अर्जुन 3-4 तरह के सवाल पूछता है। एक बहुत सुंदर बात यहाँ संत ने की है, समाधा समाधीयते चितम यस्मिन से आत्मा एवं समाधि, अर्थात जिसमें चित्त का समाधान किया जाता है वो आत्मा ही समाधि। चित्त का समाधान क्या होगा? अपने चित्त के संस्कारों को निर्मूल करके चित्त को भी निर्मूल कर देना ही समाधि की अवस्था है। तो भगवान कहते हैं समाधि स्थित जो लोग होंगे, अर्जुन पूछता है, वो स्थित प्रज्ञा, आपने उनको कहा जिनकी प्रज्ञा बुद्धि स्थिर हो गई, वो स्थित प्रज्ञा, उनको 4 सवाल पूछता है कि लक्षण क्या है, उनको किस तरह से बोलता क्या है, कैसे चलता है और कैसे बैठता है, किमासीत वर्जित प्रभासेत स्थितम, सभी के बारे में भगवान किस तरह से, का भाषा, भाषा क्या है अर्थात उनकी परिभाषा क्या है, उनको कैसे जाना जा सकता है, लक्षण क्या है, कैसे उठता बैठता है। भगवान दयालु है अपने भक्त पे। भगवान अगले ही श्लोक से बताना शुरू कर देते हैं अर्जुन को कि किस तरह से स्थिति प्रज्ञ पुरुष कार्य करता है। श्री भगवान वाच है, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तोच्यते। अर्थात भगवान बार बार ये कहते हैं कि ये मनुष्य जब संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है, जो इससे संपूर्ण कामना को त्याग कर देता है, जो आत्मा से ही संतुष्ट होता है, अर्थात आत्मा को परमात्मा पहुंचाने के भाव से संतुष्ट होता है, वही स्थिर बुद्धि वाला होता है। कामनाओं के त्याग पर ही आत्मा का दिग्दर्शन होता है। जब तक इच्छा है तब तक तो कर्म फल है, अभी तो संस्कार भुगतने हैं। जो ही कामनाओं को त्याग किया, एक सूत्र दिया पहला, खाली सूत्र, कामनाओं का त्याग, ऐसे आत्माराम आत्म तृप्त महापुरुष स्थित प्रज्ञ। अब इनको कैसे पहचाने, तो अगले बता, दुखेश्वनो दिग्मना सुखे सुविगत प्रह, अर्थात दुख से उद्वेग से मुक्त, यही भक्ति परिभाषा भी है। गुणा वीतराग भय क्रोध स्थिर धीर मुनि रुच्यते, अर्थात वो भी दुखेश्वनु उद्विक मना, अर्थात देविक देहिक, 3 तरह के दुख, देहिक देविक और भौतिक, इन तीनों तरह के दुखों से जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, जिसकी सुखों में भी स्पृहा अर्थात राग नहीं होता, अर्थात वो वीत राग हो चुका है, भय क्रोध से मुस्तित है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वो व्यक्ति मननशीलता की मुनि रुच्यते, मुनि किसको कहते हैं? जो मन को जिसने साध लिया, ऐसे व्यक्ति को ही हम स्थित प्रज्ञा कह सकते हैं। बड़ी सुंदर परिभाषा है। स्थिर धीर मुनि रुच्यते, स्थित है, धैर्य वाला है, मौन रहना जानता है, वही मन को शांत करके, मन को इस अधिकार, वीतराग है तो कितने सुने गुण है, इनमें से एक भी गुण अपना ले तो हम स्थित प्रज्ञा की राह पे आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ते चल जाएंगे। भगवान इसकी और परिभाषा करते हैं कि कितने स्थित प्रज्ञा कार्य करता है। यह सर्वत्रान भी सन्नेह ततत् प्राप्य शुभाशुभम, सबसे स्नेह करता है। ना विनंती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता, जो पुरुष स्नेह रहित, अर्थात किसी भी व्यक्ति के साथ सर्वत्र स्नेह, किसी से मोह नहीं, मोह से मुक्त होकर शुभ अशुभ के लिए न तो प्रसन्न होता है न उससे द्वेष रहता है, तो समझो वो व्यक्ति, उसकी बुद्धि स्थिर है, अर्थात प्रज्ञा प्रतिष्ठा हो गई है। क्योंकि प्राप्त होने वाली वस्तु न तो उससे भिन्न है
न उसको पतित करने वाले विकार उसके लिए। जब साधन ही कोई नहीं, अपना कोई प्रयोजन नहीं, तो आपकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई है, तो उसकी परिभाषा, उसके लक्षण बता रहे हैं, कैसे स्थित प्रज्ञ पुरुष को पहचान जाए। कम हम स्थिति प्रज्ञ कैसे जाने। यदा संहरते चाइं कुर्मोंगा निव सर्वस, कुरुम की संज्ञा दी है उनको। इंद्रियार्थी इंद्रियार्थे से तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अर्थात भगवान कहते हैं इंद्रियों के द्वारा जब आप विषयों को नहीं ग्रहण करते तो कैसे करते, जैसे कछुआ खतरा देखते अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे ही व्यक्ति इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को विमुख करते हुए आत्मा की तरफ प्रत्याहार करके आत्मा की तरफ मोड़ लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। तो यहाँ कुर्म की संज्ञा दी गई है स्थित प्रज्ञ को। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हम कछुए की तरह जीवन जी सकते हैं, जो खतरा देखती अपने आप को सिकोड़ के अंदर ले लेता है? लेकिन यहाँ एक संत पूछते हैं, तो फिर क्या कछुआ खतरा हट जाने पे फिर इंद्रियों को फैला लेता है? जी नहीं। ये जो व्यक्तियों को इंद्रियों को विषय से को मतलब नहीं है, तो हमेशा ही इंद्रियों पे अपने नियंत्रित बने रहते हैं। क्या स्थित प्रज्ञ पुरुष कभी भी इंद्रियों को वापस, कछुआ तो वापस इंद्रियों को बाहर निकाल देता है, खतराते ही अपना मुख को बाहर निकाल देता है। कुर्म की संज्ञा जरूर दी है, लेकिन कुर्म के आगे वाले भाव से नहीं जुड़े हुए, क्योंकि इसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, तो अब इसको बाहर फैलाने की जरूरत नहीं। बाहरी विषयों में इसका कोई रस ही नहीं है। इसी को और परिभाषित करते हैं भगवान, विषयों में कैसे नहीं लिप्त होता। विषयाविनिर्वर्तन्ते निहाराश्य देहिनः, रसवर्जम रसोप्यश्य परम दृष्टाव निवर्तते। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण नहीं करता तो विषय उनके निवर्त हो जाते हैं। ये ग्रहण नहीं करता, राग निवर्त नहीं होता, आसक्ति लगी रहती है। संपूर्ण इंद्रियों को विषय में समेटने वाले निष्काम कर्मी परम दृष्टवा परमात्मा का साक्षात करके निवर्त हो जाते। तो जैसे कछुए अपनी इंद्रियों को विषयों में नहीं फैलाता, महापुरुष कछुओं की तरह वापस नहीं फैलाता। जब इंद्रियां सिमट गई तो संस्कार ही मिट गए, तो फिर आपको परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं, तो राग भी निवृत्त हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति इस जीवन में परम दृष्टा अर्थात परमात्मा का साक्षात का परम दृष्टवा निवर्तते, कैसे निवर्त करता है, निवर्त होके परम दृष्टा में स्थापित हो जाता है। ये यात्रा हम सबको करनी है। ये जन्म के एक एक छोटे छोटे बीज से शुरू होते हैं। स्वामी अड़गानंद जी के गुरु परमहंस परमानंद जी कहते हैं कि मैं 5-7 जन्मों से अच्छा साधु था, लेकिन अंतिम जन्म से पहले मेरे मन में साधु के मन में भी कोई इच्छा रह जाती है। स्त्री और गांजा, 2 इच्छाएं मेरे मन में रह गई। भगवान ने मुझे ग्रस्त जन्म दिया, मेरी शादी ब्याह हुई, मैंने गांजा वगैरह भी सेवन किया, थोड़े दिनों में सारी मेरी इच्छाएं खत्म हो गई। तो भगवान ने तुरंत आदेश दिया, वहां मंदिर में तुम्हारे गुरु है, उनके पास ले जाओ। मैं सब कुछ परिवार छोड़ के वहां चला गया और मेरी मुक्ति हो गई। अर्थात जब तक इच्छाएं जीवित है, विषय जीवित है, तब तक जन्म मरण चलने वाला है। संतों का भी जन्म मरण चलने वाला है। जब ये इच्छाएं शांत हो जाती है, एक जगह भगवान ये भी कहते हैं मोक्ष की भी वासना न हो तभी मुक्ति संभव है। तो भगवान बार बार यही कहता रहता है। एक रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास बड़ा सुंदर कहते हैं इसी बात को अपनी भाषा में, उर कछु प्रथम वासना रही प्रभु पद प्रीति सरित शोभ है। अर्थात जब पहले सबके वासना रहती है और उसके बाद में आप प्रभु प्रीति लगती है तो इससे मुक्त हो जाते हैं। भगवान इसी को आगे और स्पष्ट करते हैं, कैसे प्रयत्न करता है। यत तो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि परमाथिन हरन्ति परसभं मनः। अर्थात प्रयत्न करने वाले मेधावी पुरुष को प्रयत्न से इंद्रियां उसके मन को बलात् कर लेते, विचलित कर देते। अर्थात प्रयास नहीं करना, ये स्वतः ही घटने वाली प्रक्रिया है। ज्यादा प्रयत्न करोगे, जैसे भगवान श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, आपको कोशिश नहीं करनी, आपको उसमें स्थापित बीइंग, उसमें स्थापित होना है, उसके लिए प्रयास नहीं करना। जो भी प्रयास करोगे साथ में फल भी जुड़ जाएगा। तो कहते हैं कि इस तरह से मेधावी पुरुष की प्रयत्नशील इंद्रियां उसके मन को बलात् कर लेती है जो प्रयत्न करती है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, स्थिति प्रज्ञ की तरह हमें भी जीवन जीना है। वो ये कहते हैं तानि सर्वाणि संयम में सभी कर्मों में स्वयं युक्त आसीत मत पर है, वसे ही इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। जो संपूर्ण इंद्रियों को योग से संयुक्त युक्त और समर्पण होकर मेरे आश्रित हो जाता है, अर्थात जिस पुरुष की इंद्रिया वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। तो भगवान बार बार संयम और निषेध से इंद्रियों को वश में होना नहीं कहता, साथ में कहता है कि इष्ट चिंतन भी आवश्यक है। इष्ट चिंतन अर्थात इसके प्रति समर्पण, ये बहुत आवश्यक है, तभी आप
प्रज्ञा प्रतिष्ठा होती है। इसी को भगवान बार बार स्पष्ट करते हैं स्थित प्रज्ञ पुरुष को। आइए इनका एक बार और वर्णन सीखते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसन् संगस्ते सुपजायते, संगासत संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते। भगवान स्पष्ट कहते हैं विषयों का चिंतन करने वाले विषयों में बुद्धि, विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना पूर्ति में व्यवधान से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध किसे जन्म देता है। देखिए ये पूरी श्रेणी पढ़िएगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। आप विषयों, विषय क्या है, हमारे इंद्रियों को बार बार उन विषयों की तरफ, कोई देखना चाहते हैं, कुछ टेस्ट लेना चाहते हैं, कुछ टच करना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, तो ये सब चीजें विषय है, हमारे इंद्रियों के 5 विषय, जिसको अच्छे ग्रंथों में शब्द, रस, गंध, रस, रूप, स्पर्श और श्रवण कहा गया है। ये 5 विषयों में जब इंद्रियां विषयों की तरफ जाती है तो आपके जीवन में क्या उत्पन्न होगा, आसक्ति होगी, इन विषयों में आसक्ति है। आसक्ति से बार बार वासना, लस्ट, जिसको कामना कहते हैं, कामना उत्पन्न होगी, और कामना पूरी हो तो भी, न पूरी हो तो भी, दोनों से ही क्रोध उत्पन्न होता है। अगले श्लोक में क्रोध से आगे का रास्ता बताएंगे, क्रोध से माध्यम से और कहां पहुंच जाओगे, क्रोध कहां तक लेके जाएगा, ये श्रेणी आगे है। क्रोधाद भवते सम्मोह, सम्मोह स्मृति भी भ्रम, मोह और मति भ्रम, स्मृति भ्रम सात बुद्धि नाश, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। एक बार फिर याद कर लीजिए कि आपके विषय आपको मोह में, आसक्ति में डालेंगे, उस आसक्ति में डालने मात्र से आपके जीवन में इस कामना पूर्ति में व्यवधान आएगा, तो आपको क्रोध होगा, क्रोध से मोह होगा, मोह से मति भ्रम होगी, मति भ्रम से बुद्धि का नाश होगा, और बुद्धि नाश होने से जीवन ही संपूर्ण खत्म है, अर्थात उसके बाद में अपने साधन से आप हट जाओगे, च्युत हो जाओगे अगर आपने ये करा। तो यहाँ सारा खेल का इंद्रियों और विषयों का खेल है। इसको कैसे नियंत्रण करना है, चौथे अध्याय में भगवान बताएंगे। आगे भगवान कैसे कहते हैं कि ये किस तरह से राग द्वेष में तुम जुड़ जाते हो। राग द्वेष युक्तेस्तु विषयानिंद्रियश्चरन्, ये इंद्रियों में राग और द्वेष दोनों साथ है। आत्मवश्येद विधेर्यात्मा प्रसादम थी गच्छति। भगवान बार बार कहते हैं कि इस रास्ते में जो महापुरुष लगे हुए हैं वो राग द्वेष से रहित है, राग द्वेष वियुक्तेस्तु उससे रहित होते हैं। इंद्रियों को अपने विषयों पे विचरता हुआ नहीं देखते हुए अगर विषयों की तरफ जाती है तो अंतःकरण निर्मलता होती है, तो इंद्रियां वापस वहीं अपने घर की तरफ लौट आती है। तो महापुरुष के लिए कोई विधि निषेध नहीं रहती, उनके लिए कोई अशुभ नहीं रहता जिसका वो बचाव करे, उसके शुभ शेष नहीं रहता जिसकी वह कामना करे। एक मैं वृत्तांत याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक संत बड़ा बार कहता है कि ये झोपड़ी रूपी तुम्हारा शरीर है, इसमें जो इंद्रियां हैं वो बार बार तुम्हें अपने आकाश तत्व की तरफ ले जाने से रोकती, और जब निर्मल आकाश की तरफ चले जाते हो इंद्रियों से परे होकर के, तो मुक्ति को पा जाते हो। एक भजन है, मैं याद करके कल बताने का प्रयास करूंगा, बड़ा अच्छा वार्ता था। तो भगवान आगे इन स्थिति पुरुष के अंतिम लक्षण बताते हैं, उसको और सुन लेते हैं। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरश्योपजायते, प्रसन्नचेत सोयांसु बुद्धि पर्यवर्तिष्ठते। अर्थात ये जो व्यक्ति है इनका भगवत कृपा प्रसाद इनको मिल चुका है, तो इनसे संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। तो क्या दुखों का अभाव होता है, दुखालयम अशाश्वतम, गीता में 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं। तो प्रसन्नचित बुद्धि की शीघ्र बुद्धि स्थित हो जाती है, और जो योग युक्त नहीं है बार बार उनके पर भी पास डालते हैं कि अर्जुन अभी योग युक्त हुआ नहीं है, तो उसका परिचय उसी से कराते हैं अगले सूत्र में। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतस्य शांतिर्शान्तस्य कृत सुखम। अर्थात जो पुरुष अंतःकरण में निष्काम कर्म बुद्धि नहीं होती है, उसे अंतःकरण में भाव भी नहीं होता। भावना रहित पुरुष, अभी अभाव का तात्पर्य श्रद्धा से है कि जिनकी इंद्रियां अंतर्मुखी नहीं हुई है उनमें श्रद्धा भी नहीं आती। हम अक्सर कहते हैं हमारी श्रद्धा क्यों नहीं जम रही, क्योंकि इंद्रियों के विषयों में हम जब तक युक्त रहेंगे तब तक भावना हमारी उस इंद्रियों के विषयों की तरफ बह रही है, ईश्वर की तरफ नहीं बहेगी। तो कहते हैं जब तक भावना रहित अशांत, शांत कहाँ, अशांत पुरुष को सुख कहाँ, या बड़ा अशांत से कुतः सुखम, तो ऐसे व्यक्ति दुखी हैं तो शांति कहाँ, और अशांत पुरुष को सुख कहाँ से मिलेगा। अर्थात दुखी अशांत को जोड़ा है, सुख को शांति के साथ जोड़ा है, जिसको रामचरितमानस में जाने बिनु न होय प्रतीति। ये जाने बिना प्रतीत, अर्थात भगवान में आपकी भावना श्रद्धा नहीं लगती,
और कहते हैं शांत रहित पुरुष को सुख अर्थात सनातन की प्राप्ति नहीं होती। भगवान आगे फिर इनकी तुलना करते हैं, इंद्रियाणाम ही चरतानाम यन्मनो नो विधीयते तदस्यमर्ति प्रज्ञां वायुर्नावम्मि वाम्बसि। अर्थात भगवान कहते हैं जैसे जल में नाव चल रही है और अचानक हवा चलती है तो नाव को हरण करके वायु उसका पथ से अलग दूसरे रास्ते पे ले जाती है। ठीक उसी तरह से विषयों को विचरण करती हुई इंद्रियां, जो विषयों की तरफ इंद्रियां विचलित करती है, जिसमें इंद्रियों के साथ मन रहता है, वो पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अतः योग का आचरण अनिवार्य है। योग पे चलोगे, क्रियात्मक आचरण करोगे तो ये इंद्रियों के विषय रूपी वायु आपकी नाव को, आपके जीवन को हिला नहीं सकेगी सही राह पे चलने से। इसी को और अधिक बात के तस्मातस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियार्थी इंद्रियाभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है जिनकी इंद्रियों के विषय से। तो प्रज्ञा स्थित प्रज्ञा की दूसरी परिभाषा क्या हुई? इंद्रियों को अपने विषय में नियुक्त करके। वो कुरम की परिभाषा इसीलिए तो दी थी कि आप वो इंद्रियों को अपने विषय में नियंत्रण कर लेता है। और इसी तरह आप 1000 बाहों वाले को बिना हाथ पैर वाले बिना भी भगवान उनके लिए कार्य करते हैं। महाबाहु, अजान बाहु, इन अर्जुन को भी कहा गया, भगवान को भी कहा गया। तो ये सुंदर तरीके से बाहु क्या है? हमारे कार्य क्षेत्र का प्रतीक है। फिर उनका कार्य क्षेत्र भगवान की तरफ मुड़ जाता है, इंद्रियों को अर्थात राग द्वेष के विषय में नहीं बसता। अब सुंदर बात अगले श्लोक में की, मैं इस बात का अर्थ किरण जी आज ही समझा। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृते भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। पहले मैं समझा था कि संसार रूपी रात्रि में सिर्फ जागृत संयमी ही जागृत थे। बिल्कुल बात यही है, लेकिन इसका एक और भावार्थ है कि परमात्मा संपूर्ण भूत प्राणी के परमात्मा रात्रि के समान। जब रात्रि है तो संपूर्ण भूत प्राणी उसको वो दिखाई नहीं देता। परमात्मा रात्रि के सदृश्य है तो सब व्यक्तियों को तो दिखाई नहीं देता। किसको दिखाई देगा? जो इस राग पे चलेगा, जो संयम से, संयम कह रहे हैं धारणा ध्यान समाधि, विभूतिपाद याद कीजिए, जो संयम से समाधि में स्थित होता है अर्थात जागृत जाता है, अंतर प्रेरणा जाग जाती है। यहाँ रात्रि का तात्पर्य अंधकार, ज्ञान का अंधकार, विषयों का अंधकार है। रात्रि का मतलब वो रात वाली रात्रि नहीं है। तो निशा सर्वभूतों के लिए भगवान उनके लिए रात्रि के समान है। जो संयमी व्यक्ति है उनके लिए ये भगवान को अच्छी तरह देख पाते हैं, वो जागते रहते हैं हमेशा। तो कहते हैं इंद्रियों के तेरा संयम करेंगे तो आप उस विषय में प्रवेश कर जाएंगे। संपूर्ण प्राण दिन रात परिश्रम करता है, जिसके लिए योगी के लिए वही निशा है, जिसके लिए बाकी लोग विषयों में प्रयत्न करते हैं। और इसको बहुत सुंदर से रामचरितमानस में ऐसा कहा गया है, रमा बिलासु राम अनुरागी तजत बमन जिमी जन बड़ भागी। अर्थात जो योगी परमात्मा में नित्य सरज और समस्त ऐसनाओं, 4 तरह की ऐसनाएं, लोकेशना, पुत्रेशना, ऐसी ऐसनाएं 6 का ही 4 विभाजन किया गया। उस ऐसनाओं से निष्प्रय होता है, वो इष्ट में प्रवेश पा जाता है। वो रहता तो संसार में ही है, लेकिन संसार का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। इस स्थित प्रज्ञ की रहनी और स्पष्ट करते हैं। ये पूरा 18 श्लोक स्थित प्रज्ञ के बारे में लिखे हैं। भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी है। आपूर्यम माणम चल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति तदत्व कामायम प्रशस्ति सर्वे स शांतिम नोति न काम कामी। अर्थात जैसे भरपूर वेग के साथ, और सुनिए कितनी सुंदर परिभाषा समुद्र और नदियों की दी है। नदी पूरे ऊपर से वेग के साथ समुद्र में गिरती है, ये सोनो गिरती है, लेकिन आप देखिएगा समुद्र का जल 1 इंच भी वो बढ़ा नहीं पाती। चाहे गंगा गिरे, ब्रह्मपुत्र गिरे, अमेजन गिरे, कोई बड़ी से बड़ी नदी गिरे, नील गिरे, लेकिन समुद्र के जल को क्या ऊंचा कर पाती है? कभी कुछ भी एक पल भी नहीं ऊंचा कर पाती। इसी तरह स्थित प्रज्ञ पुरुष संपूर्ण भोग विज्ञान में उत्पन्न किए बिना उसमें समा जाते हैं। किसमें? परम तत्व में समा जाते हैं। तो ये पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, नए भोगों को प्राप्त होता है। तो भगवान बार बार कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के शुभ संस्कार भी नहीं होते, अशुभ संस्कार में नहीं होते। काम कामी कामना युक्त ने शांति उनका मुख्य लक्षण होता है। तो इस तरह से ये भगवान ने सब प्रश्नों का समाधान किया कि ये बोलता कैसे है, बैठता कैसे है, चलता कैसे है। और आज तो एक शब्द में उत्तर दे दिया, समुद्रवत होते हैं। पहले कुर्म की संज्ञा दी, अब समुद्र की संज्ञा दी कि कामना रूपी नदियां वेग से उनमें गिरती है, फिर भी वो अंग है, 5 अंग भी है, उन इंद्रियों को तो अंतर्मुखी कर रहे हैं, तो अंग तो है,
उनके विषय भी उसके साथ जुड़े हुए, लेकिन वो विषय समुद्र की तरह उन वेग भरी नदियों से अर्थात इंद्रियों से भरी हुई, उन विषयों से भरी हुई इंद्रियों से वो प्रभावित नहीं होते। तो समुद्रवत की यहाँ संज्ञा दी है। तो भगवान बार बार कहते हैं वही परम शांति को प्राप्त होते हैं जो स्वयं है भोगों की कामना वाला काम कामी इस शांति को कभी नहीं पाता है। तो ये बड़ा सुंदर संदेश है हमारे लिए। और भगवान अंतिम सूत्र इसके बारे में कुछ और कहते हैं और सुन लेते हैं। 2 श्लोक बचे हैं। विहाय कामान्य सर्वान् पुमान् शरति निष्प्रह निर्ममो निरंकार शांतिम धी गच्छति। भगवान कहते हैं जो संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है उसको निर्मम कहा गया है। उसके जो मेरे और मेरे अहंकार के भाव से, अहंकार किसका? ईश्वर का अहंकार। एक मेरे गुरु हैं, अभी 4 दिन पहले इस शरीर छोड़ के चले गए, आदरणीय बसंत लाल जी। उनका एक बहुत सुंदर वक्तव्य था कि ईगो अपना ईगो नहीं, ईगो सिर्फ भगवान का है। अपना ईगो छोड़िए, सामाजिक कार्य में बता रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को, अपना ईगो छोड़िए, भगवान के ईगो को बड़ा कीजिए, ईगो उसी का चलेगा जो ऊपर वाला है। यही बात यहाँ पे कही है कि मैं और मेरे के अंदर अहंकार से स्प्रा रही जो बरतता है उस परम शांति को प्राप्त होता है, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। आइए अंतिम श्लोक में क्या कहते हैं स्थित प्रज्ञ के बारे में, भगवान उसको कर लेते हैं। ऐसा ब्राह्मी स्थित स्पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति विमुह्यति। तो इस तरह से स्थित्वास्यामत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, अर्थात इस तरह से ब्रह्म को प्राप्य पुरुष की स्थिति है जो पार्थ मैंने आपको बताई। ये समुद्रवत है जिससे विषय नदियों की तरह जिसमें समा जाए तो भी संयम बना रहता है। खाली एम ब्रह्मास्मि पढ़ लेने से रखने से कोई स्थिति प्रज्ञा नहीं होता, साधना करके ही ब्रह्म की स्थिति पाई जा सकती है। अंत काल में भी ये ब्रह्मानंद को प्राप्त होते हैं। तो ये था दूसरा अध्याय। बहुत सारे लोग सोचते हैं दूसरे अध्याय में गीता पूर्ण होगी, लेकिन अभी तो भगवान ने सिर्फ ट्रेलर दिया है, ऊपर ऊपर की कहते हैं प्रस्तावना रखी है। पहले ज्ञान योग के बारे में बताया, फिर बुद्धि योग, और अंत में उसी बुद्धि को कर्म योग के माध्यम से निष्काम कर्म में लगाने को कहा, जिसके माध्यम से हम सब लोग स्थित प्रज्ञा में स्थित हो सकते हैं। उसको पूर्व की और समुद्र की संज्ञा दी। तो ये सांख्य योग इसको कहा जरूर गया, लेकिन कई संत कहते हैं ये सांख्य योग नहीं है, ये कर्म जिज्ञासा योग है, कर्म के प्रति जिज्ञासा जगी है। तो यहाँ ज्ञान योग कर्म योग दोनों धाराएं कही गई है, जिसके अंदर ज्ञान योग में अपने हानि लाभ का स्वयं ध्यान रखना पड़ता है, और जो कर्म योग है उसमें ईश्वर फल का जब त्याग कर देते हो तो ईश्वर स्वयं तुम्हारा ध्यान रहता है। तुलसीदास जी दोनों का चित्रण इस तरह से किया है। तीसरे अध्याय जिसको हम लोग किष्किंध्या कांड कहते हैं, उसके अंदर वर्णन किया है। मोर प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी बालक सुत सम दास अमानी जनई मोर बल निज बल ताई तू कम काम क्रोध रिपुआई। तो 2 तरह के भजन करने वाले, ज्ञान मार्गी भक्ति मार्गी। निष्काम कर्मी को ही भक्ति मार्ग में कहते हैं। ज्ञान योगी अपने साथ हानि लाभ का रख करके कार्य करता है, भक्ति में जनई मोर बल निज बल साही, इस तरह ईश्वर के बल के साथ कार्य करता है, वो उसका संचालन करता है, उसके रथी होकर कार्य करता है। दोनों ही मार्गों से यही मार्ग पाया जाता है जो परम शांति का मार्ग है। जिसके बाद परम शांति मिलती है तो अर्जुन के मन में अब जिज्ञासा और बढ़ने लगी है। उसको तीसरे अध्याय के प्रारंभ में सुनेंगे। दूसरे अध्याय को यही पूरा करते हैं, हम दूसरे अध्याय को यही पूरा करते हैं, तब तीसरे अध्याय की तरफ हम बढ़ने का कार्य करते हैं। इसका सारांश मैंने रखा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु परम विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्याय। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः। आइए तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान क्या कहते हैं उसको जानने का प्रयास करते हैं। तीसरा अध्याय किस तरह से हम जाने, इसमें अर्जुन इस तीसरे अध्याय का प्रारंभ अर्जुन के सवालों से होता है। अर्जुन क्या कहता है इस अध्याय में, आइए सुनने का प्रयास करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद भगवद गीता तृतीय अध्याय। गीता परिवार राम सुखदास जी स्वामी अर्गनानंद जी को स्मरण करते हैं। आइए तीसरे अध्याय में अर्जुन सवाल पूछता है। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मत्ता बुद्धिर्जनार्दन है तत्किं कर्मणे घोरे मान नियोजयसी केशव। भगवान कहते हैं, अर्जुन पूछता है हे भगवान आपने 2 विधियां मुझे बता दी, आपने कौन सी 2 बुद्धि बता दी? एक तो ज्ञान योग, एक निष्काम कर्म योग।
निष्काम कर्म योग है जो फल की पे दिखाने बिना फल की इच्छा के किए जाते हैं। ज्ञान योग में फल रहता है और फल पाकर के आपको फिर अपने हानि लाभ के माध्यम से यूज करना होता है। तो अर्जुन को ज्ञान योग सरल दिखता है। हम सब भी अर्जुन हैं, हम सबको भी किरण ज्ञान योग सरल दिखता है कि ज्ञान रोज ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान में रहते हैं, मनन निध्यास नहीं करते, वो तो फिर निष्काम कर्म योग हो गया। लेकिन ज्ञान बांटना, ज्ञान की बातें करना, ज्ञान में रहना, लेकिन ज्ञान में वर्तना नहीं, अर्थात ज्ञान में जीना नहीं, वो नहीं करते। अर्जुन भी ऐसा ही था। तो उसको निष्काम कर्म योग भारी लगता है, तो वो भगवान से सवाल पूछता है और कहता है, हे भगवान, निष्काम कर्म योग इतना बढ़िया, मुझे ज्ञान योग की तरफ क्यों ले जाते हैं? भयंकर कर्मणे घोरे माम, इस घोर मुश्किल कर्म योग में क्यों लगाते हैं? तो अर्जुन को उसमें भयंकरता दिखती है, अर्जुन को सरल दिखता है ज्ञान योग, और भगवान को इसलिए दोबारा और निवेदन करता है, इसी बात को फिर निवेदन करता है। व्यामिश्रेणेव वाक्येन व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वात निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। अर्थात आपके दोनों वचनों से मेरी बुद्धि मोहित हुई। ये पक्का भक्त नहीं बना है, अभी ऊपर ऊपर का ज्ञान है। तो क्या कहते हैं, मुझे कोई ऐसा एक मार्ग बताइए जिससे मैं परम कल्याण मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। वैसे अर्जुन का सवाल कोई गलत नहीं है, हमें कहीं चलने के लिए दो रास्ते हैं, तो हम ये तो जानना चाहेंगे ना कौन सा रास्ता उपयुक्त है। तो अर्जुन भी यही चाहता है, हालांकि उसको अपना भाव भी जोड़ देता है कि मुझे ज्ञान योग अच्छा लगता है। अब भगवान क्या करने वाले, आइए, बहुत सुंदर ये संवाद हो रहा है, आइए सुनते हैं। 30 अध्याय का 30वां श्लोक। श्री भगवान वाच है, लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानं कर्म योगेन योगिना। भगवान कहते हैं इस संसार सत्य की दो धाराएं। कौन सी दो धाराएं? सांख्य, जिसको ज्ञान योग संन्यास योग भी कहा गया है, और कर्म योग। ये दोनों धाराएं मेरे द्वारा पहले भी कही गई। पहले कुछ सत्युग त्रेता की नहीं बात करें, दूसरे अध्याय की बात करें, जहां उन्होंने ज्ञान योग और कर्म योग के बारे में बताया। तो दोनों कामों के अनुसार कर्म योगे योगी नाम, दोनों के हिसाब से कर्म तो करना ही पड़ेगा। पहले में हानिलाभ सोम देखेगा, दूसरे में ईश्वर देखेंगे, क्योंकि अधिकार फल पे रखा नहीं, पहले में फल पे अधिकार है, तो आपको अधिकार के अनुरूप कार्य करने का। न कर्मणा मनारंभा निष्कर्मे पुरुषोन छुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधि गच्छति। तो भगवान बार बार कहते हैं कि जो मनुष्य न कर्मणा अनारंभ, कर्मों को न तो आरंभ करने से निष्कर्मता की स्थिति, अंतिम स्थिति प्राप्त होते। कर्म आरंभ भी न करो तो भी निष्कर्म में नहीं हो सकते, और आरंभ करी क्रिया को त्याग दे तो भगवत श्री परम सिद्धि को प्राप्त होता है, न उससे प्राप्त होता है। तो ज्ञान मार्ग अच्छा लगे, निष्काम कर्म अच्छा लगे, दोनों में ही तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान अक्सर लोग कहते हैं कर्म आरंभ भी न करें तो हो गए निष्कर्मी, नहीं, ऐसे नहीं होगा। कर्म करना होगा, करते हुए फल का त्याग करना होगा। जैसे आप कहें कि मैं तो एसी में बैठा हूं, तो मुझे अब या मैं हीटर के पास बैठा हूं तो मुझे अब ठंड नहीं लगती, ऐसा नहीं है। आपको उससे बाहर निकल के कर्म तो करना ही होगा। कर्म आरंभ करने के बाद में फलों का त्याग नहीं करें। ऐसे ज्ञान मार्गी कहते हैं हम तो ज्ञान मार्गी है, हमें कर्म क्यों करना है। जैसे कई बार साधु संत ऐसी बातें कहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं उनको भी कर्म करना, उनको भी साधना करनी। कर्म क्या है आगे चल के बताएंगे, लेकिन अभी उन सबको भी साधना करनी पड़ेगी। तो भगवान कहते हैं कि इसको परम सिद्धि को प्राप्त त्यागने से, कोई कर्म को त्यागने से परम सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ केवल ये स्पष्ट करते हैं, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते है सकर्म सर्व प्रकृतिर गुणे। कोई भी पुरुष किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। इसलिए कर्म को त्यागने वाली बात तो बेवकूफी है। क्यों क्यों नहीं कर सकता? त्रिगुण आपके अंदर है, सत्व रजस तमस आपको काम करने के लिए मजबूर कर देंगे। तो आप किसी भी तरह से आपके भगवान कहते हैं कि इसके बिना जब तक ये गुण जीवित है तब तक आपको कर्म के बिना आप रह ही नहीं सकते। भगवान इसको और स्पष्ट करते हैं, गुणों के कारण कर्म करने आवश्यक है, त्यागना संभव नहीं। कर्मेंद्रियाणि संयम में स आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विभूडात्मा मिथ्याचारक्ष उच्यते। अर्थात मूढ़ लोग, मूर्ख लोग कहा गया है, जिनको कर्मेंद्रियों को हट से रोक लेते हैं। या हट योगियों के बारे में थोड़ा भगवान ने विनोद किया है, जो जबरदस्ती केसरी मुद्रा के द्वारा त्रिबंध लगा के या भूखे प्यासे रह करके, महीनों तक भूखे प्यासे रह करके किसी तरह अपनी इंद्रियों को जो नियंत्रित करते हैं, वो मन में भले ही बाहर से कुछ नहीं ले रहे हो, अंदर ही अंदर वो भोगों का स्मरण करते हैं।
ये बात तो इसके कहने मतलब इंद्रियों को हट से नहीं रोकना चाहिए। वो कहते हैं मिथ्याचारी है, वो मूढ़ आत्मा है, पाखंडी है, ज्ञानी नहीं है। तो कहते हैं कृष्ण काल में वैसी बहुत सारी रूढ़ियां थी जिसमें लोग इंद्रियों को हट से रोक करके आगे बढ़ते थे, जिनको सिद्धियां पाना कहते हैं धूर्त है। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, दोनों कोई मार्ग हो आपको कर्म करना ही पड़ेगा। यही बात बार बार स्पष्ट करते हैं। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन है, शरीर कर्मेंद्रिय कर्म योगम असक्त विशिष्यति। अर्थात जो इंद्रियों को वश में कर लेगा, मन में भी जब वासनाएं लस्ट नहीं उठेगी, तब ये अनासक्त हुआ कर्मेंद्रिय से कर्म योग का आचरण करता है, वो श्रेष्ठ। देखो प्यार से धीरे से कर्मयोगी को यहाँ पे श्रेष्ठ बता दिया और कहते हैं कि कर्म का आचरण पर करना पड़ेगा उसको। अब कौन सा कर्म करे, भगवान बड़ी कर्मानुसार बातों को लेते। अभी तो ज्ञान योग कर्म योग में कर्म करना जरूरी बताया, धीरे से ज्ञान योग में चुपके से बिना ज्ञान योग को बुरा बताए कर्म योग को श्रेष्ठ बता दिया कि आप इंद्रियों को नियंत्रित करके मन को नियंत्रित करके कर्म योग में विशिष्ट हो जाओगे। अभी कर्म सब बार बार आ रहा है, अगले श्लोक में भगवान स्पष्ट करेंगे कर्म है क्या। इसलिए इस अध्याय का नाम कर्म योग भी कहा है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो कर्मणे शरीर यात्रा भी चैतन्य प्रसिद्ध ये कर्मणे। क्या करना है, नियत कर्म करें। शब्द क्या है, नियतं कुरु कर्म। कौन सा कर्म को नियत, कोई निश्चित की हुई एक विधि है जो भगवान चौथे अध्याय में बताने वाले, वो आप करोगे। उसको करने से तुम्हारा न करने के बजाय वो कर्म करना, जो नियत कर्म करना है वो करना श्रेष्ठ है। वो ऐसा कुछ कर्म है जिससे तुम जन्म मरण के शरीर यात्रा से मुक्ति हो जाओगे। ये इस तरह का प्रसिद्ध कर्म है। अर्थात नियत कर्म का क्या फल है, जन्म मरण से मुक्ति, अमृत पाना, गंतव्य आ जाए, मोक्ष आते, मोक्ष से सुभात, इस तरह का संसार बंधन से मुक्ति दिलाते कर्म उस वस्तु का नाम है। अब प्रश्न उठता है ये नियत कर्म निर्धारित कर्म है क्या, भगवान इसको क्या स्पष्ट करेंगे, अभी देखते हैं। भगवान धीरे धीरे अपनी शैली में आगे बढ़ रहे हैं। यज्ञार्थ कर्मणो नेत्र लोकोयन कर्म बंधन है, बड़ा सुंदर श्लोक है ये। तदर्थ कर्म कौन था, ये मुक्त संग समाचार। भगवान कहते हैं यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म। कर्म की परिभाषा आगे और स्पष्ट की क्या है, यज्ञ की प्रक्रिया कर्म है। लेकिन यज्ञ क्या यहाँ नहीं बताएंगे, भगवान की शैली यही है। पहले कोई विषय बताएंगे, विशेषता बताएंगे, जब आपके मन में इच्छा जागृत होगी, इच्छा जागृत तो आगे जाके क्लियर करेंगे। यज्ञ करना ही कर्म है, लेकिन यज्ञ क्या, अगले चौथे अध्याय में 14 तरह के यज्ञों का बात करेंगे, जिसका उम्मीद है हम कल बात कर पाए। और इसके अलावा कोई भी जो काम करता है वो बंधन बनाएंगे, इस लोक के बंधन है। तुम्हें इसके अलावा यज्ञ के अलावा कुछ भी करो आप, वो सब के सब आपका बंधन बढ़ाएंगे, अर्थात वो कर्म नहीं है। वो लोग तदार्थ कर्म कौन थे, मुक्त संग समाचार है, अर्थात वो आपको इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा नहीं दिलाएंगे। ये की प्रक्रिया ही कर्म है। और ये यज्ञ पूरा होते पर ही तुम्हारा संग दोष से भली रात होकर मुक्त संग समाचार है। संग दोष किसी भी विषय में राग संग दोष कहला जाता है, अर्थात वैराग्य के भाव से भली प्रकार कर्म का आचरण कर संग दोष से अलग हुए बिना कर्म का आचरण होता है। तो भगवान ने यज्ञ की प्रक्रिया बताई, लेकिन साथ साथ में एक नया सवाल हमारे सामने रख दिया कि यज्ञ क्या है। तो भगवान निर्धारित करे कर्म के बारे में, यज्ञ को कार्य कर्म देना ही कर्म बताते हैं। तो यज्ञ की प्रक्रिया कर्म है, लेकिन अब यज्ञ नहीं बता के ये बताएंगे यज्ञ आया कहां से, ये यज्ञ शब्द कहाँ है, पहले इसकी परिभाषा भगवान बताते हैं। स यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनन्य ग्रस्विष्यध्वमेश एष वोस्तिव काम दुख। बड़ा सुंदर है, इष्ट काम दुख, कामनाओं को ईश्वर की तरफ मोड़ना इष्ट काम दुख कहा गया है। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के प्रारंभ में यज्ञ से प्रजा को रचा, यज्ञ करके प्रजा को रचा और इस यज्ञ के द्वारा कहा कि तुम भी इस यज्ञ द्वारा अपनी संतति को बढ़ाओ। क्या कहा भगवान, ब्रह्मा ने क्या सिर्फ संतान उत्पत्ति करी, नहीं, भगवान चाहते थे, ब्रह्मा चाहते थे, ब्रह्म में जो स्थित लोग हैं वो ये चाहते हैं कि आप सब लोग भगवान के मार्ग पे चलो, अपने आप को उस मार्ग तक ले जाओ और अपने वाली संतति को भी इसके तहत इष्टाम काम दुख, जिसमें अनिष्ट नहीं है, जो विनाश से इस संबंधी कामनाओं की पूर्ति करेगा, उसकी तरफ आप प्रवेश करने की बात करते हैं। यहाँ एक छोटी सी गुड बात मैं आपके सामने करना चाहता हूँ, जो संत यहाँ पे कह रहे हैं 4 तरह से आप ब्रह्मा बन सकते हैं। पहला चरण है जब आपको बुद्धि ब्रह्म विद्या से संयुक्त होने का आप
अपने कर्मों से कर्म करने लग जाएंगे, इंद्रियों को नियंत्रित करने लग जाएंगे, तो आप ब्रह्मविद कहलाएंगे। अर्थात ब्रह्म के बारे में, ब्राह्मण तत्व के बारे में आपको जानकारी हो गई। और ये उत्थान सूक्ष्म होने पर बुद्धि की आवश्यकता, ब्रह्म विद्या में जब विकारों का समन हो जाएगा तो आप ब्रह्म विद्वर कहा जाएंगे, अर्थात ब्रह्म विद्या को जानने वाले। और जब बार बार इसमें विकसित हो जाएगी तो आप ब्रह्म विदु रियान कहलाएंगे, ब्रह्म बुद्धि रियान, जिसको कहते हैं ना बेस्ट से क्या बोलते हैं, ग्रेटर से ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट आप बन जाएंगे जब आप दूसरों को भी इस मार्ग में लाने लायक बन जाएंगे, अर्थात ईश्वर के साथ समाहित हो जाएंगे। तो ये बुद्धि की प्रकाष्ठा होगी, उसको कर ब्रह्म विदुरिष्ट, अर्थात महात्मा बन गया, दूसरों को भी ब्रह्म में लाने लायक आपका पद हो गया, स्वयं कर्मों में लिप्त नहीं होंगे, दूसरों का कल्याण करते हैं। तो कहते हैं ऐसे महापुरुष ने इस कल्प की रचना की। यहाँ महापुरुष का तात्पर्य उन तत्वदर्शी पुरुषों के द्वारा है, वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म को जान ले वही ब्रह्म है, उनके द्वारा ही कल्याण किया गया। लेकिन ब्रह्मा भी मरण धर्मा है, उनका भी एक उम्र बताई गई है हमारे यहाँ। इतने चतुर्युगों के बाद में ब्रह्मा का एक दिन एक रात है, तो निचुल उनका कहीं अंत भी है, तो प्रलय के बाद उनका अंत भी बताया, कई प्रलय के बाद बताया। तो भगवान ने इस तरह से इष्टाम काम दुख, इस संबंधी कामनाओं की पूर्ति करने का मार्ग बताया कि किस तरह से आप कार्य करोगे, धीरे धीरे यज्ञ से वृद्धि को प्राप्त हो जाओगे, अर्थात कच्चे मकान से पक्के मकान में आ जाओगे, अर्थात और ज्यादा स्थिर बुद्धि वाले हो जाओगे। ये क्रम कैसे प्राप्त होगा? तो इसको क्रम देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु है, परस्परम भावयन्त श्रेय परम वाप्स्येत। अर्थात भगवान कहते हैं हित के द्वारा देवों के भावों की उन्नति करो, तुम देवों के भाव की उन्नति करो, वो तुम्हारी देवी संपदा की वृद्धि हो, देव तुम लोगों की उन्नति करेंगे, तुम देवताओं की उन्नति करो। तो भगवान क्या देवताओं के पास जाने को कह रहे हैं? नहीं, भगवान कह रहे हैं ये जो भी तुम कर्म कल्याण को प्राप्त योग्य जो जो प्रवेश करोगे, तुम्हारे अंदर देवी संपदा, जो 26 तरह देवी संपदा 16वें अध्याय में हम पढ़ के आ गए हैं, उन्हीं देवी संपदा का विस्तार होगा, और विस्तार होने से तुम जीवन में आगे बढ़ते जाओगे। देवता से कोई पत्थर से बनी हुई जो मूर्तियां आप देख रहे हैं ना, वो राजा रवि वर्मन की बनाई हुई है। आप कृष्ण की देखें, राम की देखें, अपने हनुमान जी की देखें, लक्ष्मी की देखें, दुर्गा की देखें, ऐसा स्वरूप नहीं है इनका, लेकिन बस किसी ने कल्पना करके बनाया है। भगवान देवताओं का सवाल फिर जो आगे उठा के आ चुके हैं 7वें अध्याय में, 18वें अध्याय में, उसी को यहाँ हल्का सा स्पष्ट करते हैं और कहते हैं इष्टान भोगान विभो देवा दश्यन्ते यज्ञ भाविता तेर दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्तेन स्तेन एव सह। भगवान कहते हैं यज्ञ के द्वारा संवर्धित ये यज्ञ जो प्रक्रिया आगे बताएंगे, उससे होगा क्या? आपकी देवी संपदा बढ़ेगी। इष्टान भोगाई दास्यन्ते, अर्थात इष्ट अर्थात आराध्य संबंधी भोगों को देंगे। ये क्या देंगे? देवता भोगों को ही दे सकते हैं, जिससे जन्म मरण का सिलसिला खत्म नहीं हो जाना, वो ही एकमात्र देने। इष्ट को पाने का अन्य कोई विकल्प नहीं है, अर्थात पहले आपको देवी गुणों को बढ़ाना है, उसके बाद में आप बिना बढ़ाए जो इस स्थिति को पाना चाहेंगे, वो चोर का है। भगवान ने वो चोर है, वो भोगेगा। जब पाया ही नहीं तो भोगेगा क्या? देवी संपदा आई नहीं तो भोगेगा क्या? कई लोग कहते हैं हम तो पूर्ण है, तत्वदर्शी है, कैसे ऐसे डींग खाने वाला व्यक्ति चोर है, नेकी प्राप्ति होना। तो पाने वाले देवी संपदा के द्वारा बढ़ा करके ईश्वर को पाने वाले, भगवान को पाने वाले क्या कैसे क्या पाते हैं, ये बगाते हैं। यज्ञ के परिणाम यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल बसे भुजन्ते ते त्वगम पापा ये पंचात्म कारणात्। भगवान कहते हैं यज्ञ से बचे हुए, यज्ञ शिष्टासीन, इसको कहते हैं यज्ञ से बचावान। इसको भौतिक रूप में ये कह सकते हो, यज्ञ में जो अन्न बिखर जाता है उसका जो सेवन करता है वो व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है, पापों से मुक्त हो जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि देवी संपदा की वृद्धि करते करते जो प्राप्ति काल में ही पूर्ति काल हो जाता है, तब यज्ञ पूरा। तो शेष बच्चा ब्रह्म किसी काम यज्ञाष्टमतो यान्ति ब्रह्म सनातनम, जिसकी सृष्टि करता है वो ब्रह्म में प्रविष्ट कर जाता है। तो संत जन पापों से इसके माध्यम से छूट जाते हैं। जो लोग ऐसा नहीं करते वो कहीं ना कहीं पाप ही खाते हैं, पाप ही पचाते हैं, अर्थात देवी संपदा को बढ़ा के यज्ञ का संपन्न करना है। निष्काम काम से फिर भजन पे बल देते हैं। योग यज्ञ परम श्रेय देता है और रचना महापुरुष के द्वारा होता है। महापुरुष प्रज्ञा की रचना में क्यों प्रवृत्त होते हैं, बुद्धि क्यों बढ़ती है उनकी, ये क्यों यज्ञ करते हैं?
उसके बारे में अगले 2 श्लोक में बताया गया है। किस तरह से अन्न की बात की, अनाद भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव है, ये ज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव है। आगे श्लोक में कहते हैं, एक साथ बात करते हैं, कर्म परमोद्भवम विद्धि परमाक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। भगवान बार बार कहते हैं संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। या अन्न का मतलब ब्रह्म है, अन्न का मतलब अनाज नहीं है, रोटी नहीं है, ब्रह्म ही अन्न है। अन्नम ब्रह्म व्यजात, तो अन्नम ब्रह्मेति व्यजनात्, अर्थात अन्न ही परमात्मा है। उस ब्रह्म पीयूष को, उस परमात्मा को, अन्न रूपी परमात्मा को जब आप अपना उद्देश्य बनाकर यज्ञ की तरफ बढ़ते हैं तो अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। यहाँ वृष्टि का मतलब वर्षा से नहीं है, भगवत कृपा वर्षा। पूर्व संचित यज्ञ कर्म में जहाँ से साधन छूटा है, कृपा वृष्टि जो होती है उससे यज्ञ संपन्न होता है। पूर्व संचित यज्ञ कर्म में इस जन्म में जहाँ से पीछे छूटा है वहीं से फिर शुरू हो जाता है कि आज की आराधना, आज जो आराधना करते हैं कल कृपा वर्षा के रूप में मिलने वाली। मुझे मिली 44 साल की उम्र में, आप सबको भी मिल रही है। इसी तरह भगवान कृपा वृष्टि यज्ञ की देन है। तो अगर यहाँ पे वर्षा बारिश की बात होती है तो ये तो बहुत सारी भूमियां मरुस्थल क्यों है, ये हमारे अंदर की कृपा वर्षा की बात है, जिससे हमारा जो बीज पड़ा हुआ है वो कृपा रूपी वर्षा से वो बीज फलता है, पुष्पित होता है, और हम उसी मार्ग पे दोबारा लग जाते हैं और कहते हैं इसको तुम वेद से उत्पन्न हुआ ज्ञान जान। अर्थात वेद महापुरुषों की वाणी है, जो तत्व विदित नहीं है उसको विदित करना, उसको जन्मा लेना ही वेद है, विदिते से वेद है। तो इस तरह से भगवान बार बार कहते हैं कि सर्वव्यापी परमात्मा में सर्वदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है, यज्ञ उसको पाने का एकमात्र उपाय है। इसी पे भगवान आगे बल के देते हैं। एक बार फिर कर दूं, भगवान चौथे अध्याय में क्लियर करेंगे कि यज्ञ का मतलब स्वाहा वाला यज्ञ नहीं है। ये बात हम आगे चल के 14 तरह के यज्ञ में समझेंगे, उसमें एक भी स्वाहा वाला यज्ञ नहीं है। आगे और भगवान क्लियर करते हैं कि इस मनुष्य एवं परवर्तित चक्र नानु वर्त यही है, अगार्योन्द्रियारामो मोग पार्थम स जीविति। अर्थात मनुष्य शरीर चक्र को पाकर के भी, इस शरीर रूपी चक्र में भी इस साधन चक्र के अनुसार नहीं बढ़ता। साधन चक्र क्या है? देवी संपत्ति का उत्कर्ष, अपने अंदर देवताओं की वृद्धि, और वृद्धि के बाद अक्षर धाम को प्राप्त करना, ये पूरा कर्म है। इसके अंदर जो वर्तना नहीं, अर्थात इंद्रियों इंद्रियारामो, मोग कहते हैं जो व्यथा है, तो इंद्रियों के आराम में जो विषयों में लग जाते हैं वो अज्ञानी व्यथा ही जीवन जीते हैं। तो इंद्रियों के साथ बार बार भगवान ने कहा, 2 बार कर्म का नाम लिया कि नियत कर्म का आचरण कर, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है ये बताया, और संग दोष से अलग अलग युग पूर्ति के लिए कर्म का आचरण कर। यज्ञ की उत्पत्ति ब्रह्मा से है, और ब्रह्मा का उद्देश्य तात्पर्य है कि हम सब लोग अपने अंदर के ब्रह्म तत्व को प्राप्त करें। धीरे धीरे हम लोग इसमें आगे बढ़ के ब्रह्म विदुरिष्ट बने, और यज्ञ की ऐसी विधि विशेष इंद्रियों को आराम नहीं है अपितु अक्षय सुख है, इंद्रियों के बिना भी अक्षय सुख है, वो ईश्वर में सेम के साथ लगने का विधान है। इंद्रियों का आराम चाहने वाले पापायु, यहाँ सांप का व्यर्थ है। लेकिन कृष्ण ने अभी भी ये नहीं बताया यज्ञ क्या है, और क्या कहते हैं यज्ञ करते ही रहेंगे या इसका कभी अंत ही होगा। भगवान उसको भी स्पष्ट करते हैं, अभी भी यज्ञ नहीं बताएंगे, अभी सारा भाव बता रहे हैं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतर्पश्च मानव है, आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्येन विद्यते। जो मनुष्य अपनी आत्मा में रत किसी में हम लोना है, अब लोग किसके लगाने? आत्मा, क्योंकि उसमें परमात्मा परम कांस है। तो आत्मा में संतुष्ट होता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता, यही लक्ष्य था। तो अव्यक्त सनातन अविनाशी आत्म तत्व को पाई गया, तो अब संतुष्ट हो गया, तो किसको ढूंढेगा? ऐसे पुरुष के लिए न कर्म करने की आवश्यकता है न आराधना की। आत्मा और परमात्मा एक दूसरे का पर्याय है। इसी का पुनः चित्रण करते हैं आगे। कर्म, अकर्म और विक्रम की सुंदर चर्चा भगवान इसी अध्याय में करने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेव तस्य करते नार्थो ना करते नेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् दर्तव्ये पाश्रय। अर्थात उस पुरुष को कर्म करने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि उसका कर्म पूरा हो चुका, परम की प्राप्ति हो चुकी, और उसको छोड़ देने से भी कोई हानि भी नहीं। कर ना करते न कश्चन है, कोई हानि भी नहीं है। जो कि पहले आवश्यकता कर्म करना, अब का उसका संपूर्ण प्राणियों से भी कोई स्वार्थ संबंध नहीं रहा। ऐसा आदमी सर्वस्व त्यागी सन्यासी हो जाते हैं। उनको वो आत्मा कोई शांत
शाश्वत सनातन अपरिवर्तशील अक्षय, उसको जो पा लिया, उसी में तृप्त हो गया, उसमें ओतप्रोत हो गया, आगे कोई सत्ता नहीं बची। किसको खोजेगा, किसके लिए कर्म करेगा? वो जिसमें विकार उभरते हैं वो मन चित्त भी शांत हो चुका है। तो इस तरह से भगवान बार बार कहता है उनके लिए जब बड़ा परमात्मा उपलब्ध है तो बाकी और कर्म उसको करने से मतलब क्या है? लेकिन क्या ऐसे व्यक्ति बिल्कुल कर्म नहीं करते? क्या भगवान नहीं कर्म करते? आगे बताते हैं विक्रम का भाव, अकर्म का भाव। तस्मादसक्त सत्तं कार्यं कर्म समाचरे असक्तो यांचर कर्म परमाप्नोति पुरुष है। भगवान कहते हैं कि अनासक्त हुआ निरंतर कार्यक्रम, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए तुम्हें क्या करना है? अनासक्त हुए बिना वही देवी समता की वृद्धि और यज्ञ का आचरण, जो नियत कर्म है, पुण्य कर्म है, उसको करना है। तो नियत कर्म इनको या नया नाम दिया कार्यम कर्म, कार्यम कर्म। नियत कर्म को नया नाम दिया कार्यम कर्म, करने योग्य कार्य। जो यज्ञ है वो करने पर ही तुम परम और पुरुष, पुरुष कहते हैं ईश्वर को, परमात्मा में स्थित हो जाएगा। और आगे कर्म की प्रेरणा देते हुए भगवान फिर कहते हैं कर्मणे भी संसिदम आस्थिता जनकादय लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तु महर्षि। यहाँ जनक का मतलब जनकादि। जनक एक हमारे प्रतीक हैं जो बहुत तत्व ज्ञानी थे, सांख्य योग ज्ञानी थे। उनकी सभा में गार्गे, याज्ञवल्क्य आदि बहुत सारे, और आप और सब जानते हैं जिन लोगों ने वो गीता पढ़ी है, क्या नाम उसका, अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र भी जनक से ही संवाद करते हैं। उन जनकादि या जनक आदि शब्द लगाया, अर्थात जो मुक्त हो चुके हैं, जो मुक्त हो चुके हैं उन सब का जिक्र किया गया है। ऐसे महापुरुष भी कर्मों के द्वारा ही, कर्मणा संसिद्धिम, कर्म के द्वारा ही संसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसी तरह वो भी लोक संग्रह को देखते हुए कर्म करते हैं। जनक उसके बाद भी सभा लगाते हैं, राज्य का पालन करते हैं। तो आप भी लोक को चाहते हुए तुम्हें भी लोक न्यायिक मिले, कार्यक्रम करने योग्य है। भगवान पहले तो कहा था महापुरुष का कर्म करने से कोई लाभ नहीं है, कोई हानि नहीं है, लेकिन अब कह रहे हैं फिर भी लोगों के लिए, लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं, ताकि मुझे देख लोग कर्म करना न छोड़ दें, इसको भाव को करने का भाव करते हैं। अगले श्लोक में भगवान और स्पष्ट करते हैं यद्यदाचरित श्रेष्ठ तत्देवेत्रो जन स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तनु वर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो मुक्ति के भाव में जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके अनुसार महाजनों येन गते से पंथा। जो लोग श्रेष्ठ पुरुष लोग से, मेरा पोता मैं जो करता हूँ वो करने की कोशिश करता है, तो उनकी नकल करते हैं। तो महापुरुष जो प्रमाण तथा संसार का अनुसरण करता है, इसलिए भगवान ने अपने आप को धीरे से महापुरुष बताया और कहा कि इन महापुरुषों में उनको काम करने से कोई लाभ नहीं, न छोड़ने में कोई लाभ है, फिर भी वो जन कल्याण के लिए अपने आप को एक आदर्श की तरह प्रस्तुत करते हैं कि आप मुझे फॉलो करो, मेरे साथ चलो, जो मैं कहता हूं वैसा करो। ये है तत्व पुरुष भगवान की करनी। और इसमें भगवान कहते हैं न मैं पार्थास्ति कर्तम, अपने बारे में कहते हैं त्रिशूलोकेश किंचन नान वाप्तम वाप्तेम वर्त एवच कर्मणि। अर्थात मेरे को तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है। भगवान शरीर रूप में धारणा कहे हैं कि मुझे कोई काम करना बाकी नहीं रहा है, फिर भी महापुरुषों को भी कोई काम नहीं रहा है, लेकिन तीनों लोग मुझे कोई कर्तव्य शेष नहीं है, फिर भी मैं कर्म में भली भांति बरतता हूं। इसको कहते हैं विक्रम। जब आप व्यक्ति कोई काम करना बाकी नहीं हो फिर भी काम करता है दूसरों कल्याण, इसको विशेष कर्म कहा गया है, इसको विक्रम कहा गया। अकर्म का है, कर्म करते समय कर्ता भाव को छोड़ देना ही अकर्म है। कर्म तो हमें करना है, लेकिन भाव को छोड़ना अकर्म है। दूसरों कल्याण के लिए कर्म करना विक्रम है। संक्षेप में मैंने इसको तीनों को बताया, उम्मीद आप समझेंगे। कुछ श्लोक और लेंगे, पूरा तो शायद आज भी नहीं हो पाएगा। यदि हे वन वर्तें जातो कर्मण्य तंद्रित मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। अर्थात मैं सावधान होकर कदाचित कर्म न बरतूं तो मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार कर्म करने लग जाएंगे। तो क्या आपका अनुकरण करना भी बुरा है? भगवान कहते हैं हाँ, मेरा अनुकरण करना भी बुरा है। और स्पष्ट कहते हैं सावधान हो किसलिए मैं कर्म करता हूं। उसी दे रुमे लोका न कुर्यां कर्म चेद हम संघर्ष च कर्ता साम उपन्य मिमा प्रजा। अर्थात मैं सावधान होकर के, अब बड़ी सुंदर बात कही है उन लोगों के लिए जो तत्वदर्शी भगवान है, कि जो लोग मुक्ति पा चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी कर्म करें, क्या जी हम तो मुक्त हो उसके हम कुछ भी करें, नहीं, उनको और सावधान होकर काम करना है। नहीं तो उनके कर्म को देख करके जो दूसरे लोग गलत कार्य करेंगे उसका फल इनको भी गिरा देगा। समझ भाई बात किरण जी?
हर संत को उस हिसाब से जीवन अपने आप को हमेशा ही आइडियल बना के रखना होगा, क्योंकि उनके हिसाब से लोग अनुसरण करेंगे। अगर कोई संत, जैसे हम राम रहीम वगैरह कई संतों की बातें सुनते हैं कि वो लोग ऐसे गलत कार्यों में लिप्त गए, तो लोग भी वैसे कार्यों में लिप्त होंगे कि नहीं होंगे? जब लोग उस कार्य में लिप्त होंगे तो लोगों के जो पाप का फल उस संत को भी लगेगा और वो संत भी नीचे गिर जाएगा। इसलिए बार बार कहा गया है कि मैं सावधान होकर आज नाम नहीं लग रहा हूं तो मेरा जीवन गड़बड़ हो जाएगा, मैं वर्ण संकर कहलाऊंगा। या वर्ण संकर बड़ा सुंदर शब्द यूज किया गया। अर्जुन तो कहता था कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा तो वर्ण संकर हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि मैं अगर ये सब कुछ कर्म करके भी कर्म नहीं करूंगा तो वर्ण संकर हो जाऊंगा, अर्थात मेरे द्वारा ये वंश की बुद्धि बद्दी लोग भटक जाएंगे, वो वंशकरण का पाप मुझे भी लगने वाला है। तो इस तरह से वो सुंदर तरीके से आपन करनी पार उतरनी, उसके लिए इस संतों की बात की गई है। तो बहुत सुंदर तरीके से महापुरुष को भी नीत क्रिया में बरतते हुए लोगों को, अगर प्रजा का हनन करने वाला बन गया, मारने वाला बच गया, तो उसके अंदर बहुत सब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भगवान इस तरह कहते हैं हमें बिना आसक्ति हुए कर्म हमें भी करना होता है, विकर्म करना होता है। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत है, कुर्याद्वितन सत्ता सक्ता सक्ता चिकीर्षु लोक संग्रम। तो किस लिए करना है? कर्म से असक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं वैसे ही अनासक्त हुआ कर्म में आसक्त हुए जैसे कर्म करते हैं, उसे बिना आसक्ति के भाव के बुद्धि जन पूर्ण ज्ञाता भी लोक हृदय में प्रेरणा और कल्याण का संग्रह चाहते हुए कर्म करे। क्या कर्म करे? वो यज्ञ करे, यज्ञ की विधि करे, उसको जानने हुए कार्य करे। तो यज्ञ की विधि जानते हुए न करने वाला अज्ञानी है, और जो जानकारी है जिसको वो कार्य करे। जब तक आराध्य अलग है तब तक अज्ञानता है। जब आप द्वैत से अद्वैत में स्थापित हो जाए, जब अव्यक्त अविनाशी से मिल जाए, तभी आपके जीवन की मुक्ति है। तो ऐसा महापुरुष लोक हित के लिए काम करे, देवी संपद का उत्कर्ष करे, ये समाज उस पर चल सके। तो ये सभी संतों के लिए, हम सब भी कहें कि संत हमारे लिए कहा है, न बुद्धिर्भेदं जनयेद अज्ञानं कर्म संगिना, जो इससे सत्व कर्माणि विद्यान युक्त समाचरण। तो ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम नहीं पैदा करे, उसको अपना आचरण ऐसा करे बुद्धि पैदा करे। मैं, मेरी श्रीमती जी नहीं सुन रही तो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ अपने परिवार की। जब मैं जीवन में धीरे धीरे गृहस्थाश्रम में बढ़ा था, मैं कुछ संस्थाओं से जुड़ा, धार्मिक संस्थाएं थी, मैं बड़ा सेवा कार्य करता था। और मैं सेवा कार्य करते करते जब घर पे आकर कुछ गलत कार्य कर देता था तो हमारी श्रीमती जी पता मुझे क्या डांटती थी? वो कहती थी तुम ऐसे धार्मिक कार्य में हनुमान जी के भक्त बन के इस तरह की बातें करते हो, तुम्हें ये अच्छा नहीं है। वो धमकाती थी, तुम्हारे समाज में सब लोग जाके बता दे तुम इस तरह कर्म करो। ये बात मुझे आज समझ में आ रही है कि जब आप इस कर्म में लग जाते हो तो आप अन्य कर्म नहीं कर सकते, आप नीच कर्म नहीं कर सकते, नहीं तो लोग आपको कहेंगे कि आप ये गलत कार्य कर रहे हो, वो आपके चरण पे चलेंगे, उसका भी नुकसान आपको ही होने वाला है। तो भगवान इस कहते हैं उनको अपने खुद करके दिखाना पड़ेगा। खुद कहते हैं जिस गुण को सिखावे उससे करके दिखावे। गांधी जी तब तक चीनी न खाने का संदेश नहीं देते जब तक खुद नहीं छोड़ देते। हर संत को स्वयं पहले करना होगा। मैं आपके साथ बात की सेवा करने से पहले स्वयं साधना करके भली भांति बैठ करके आपके सामने आता हूँ। गीता का अध्याय का जो बोल रहा हूँ वो भी मैं सुबह से पढ़ करके बैठा हूँ ताकि मैं आपके साथ बात कर सकूं। तो स्वरूप युक्त महात्मा को क्या चाहिए? स्वयं करता कर्म करता हुआ साधकों को भी इसमें लगाए रखें तो बात जीवन में आगे बढ़ेगी। संत कहते थे बार बार अपने शिष्यों को उठाते, उठ जाओ माटी के पुतलों, देखो मैं इस उम्र में भी अपनी साधना कर रहा हूं, तुम भी साधना करो। तो ये संतों का कार्य है जिसके बाद लोगों को करें। इस विषय को हम पूरा करेंगे बस खाली, उसके बाद हम आगे चलेंगे कल बाद में। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विभुनात्मा कर्तारमिति मन्यते। अर्थात आरंभ से पूर्ति पर्यंत तक प्रकृति के गुणों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, जो अहंकार से मूढ़ी व्यक्ति होती है वो कहते हैं मैं करता हूं, ऐसा मान लेती है। यहाँ कर्ता और एक कर्म की परिभाषा की है। तो आराधना प्रकृति के गुणों के द्वारा देखी जाती है। ईश्वर भगवान स्पष्ट कहते हैं तत्वविद लोग किस तरह से कार्य करते हैं, तत्वदर्शी उनके बारे में बताया गया है। तत्ववित्तु महाभावो गुण कर्म विभाग, गुण के कर्म के अनुसार विभाजन करते हुए कार्य करते हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मतवान सज्जते, वो जानते हैं
गुण और कर्म के विभाग को जानते हैं, वो संपूर्ण गुणों में बरतते हैं। अर्थात रजस होगा तो रजस का कार्य होगा, तमस होगा तो तमस में कार्य होगा, सत्व समस, इन बातों को जानते हैं, लेकिन फिर भी गुण और कर्मों में वो आसक्त नहीं होते। या तत्वदर्शी का मतलब है परम तत्व परमात्मा को जानने वाला, ऐसे व्यक्ति कर्मों में आसक्त नहीं होते। लेकिन फिर सवाल आता है, जो अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंचे, आपके हमारी तरह आधे रास्ते में, उनका क्या होगा? उनके बारे में भगवान बड़ी चिंता करते हैं। उनको फिर यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सजनते गुण कर्म सु तान करसन विदो मंदान करसन विन्न विचालिए। भगवान करते हैं प्रकृति से गुणों से जो मोहित हो जाते हैं, निर्मल गुणों की उन्नति उनमें आसक्ति होते हैं, लेकिन शिथिल प्रयत्न वाले व्यक्ति को ज्ञानी चलायमान न करें, अर्थात उनको नेग्लेक्ट न करें, उनको प्रोत्साहित नहीं करें, उनको प्रोत्साहन दें, क्योंकि ऐसा कर्म करके यहाँ नेस कर्म की सिद्धि वो लोग भी पा सकते हैं। तो हम सब लोगों को, जो लोग इस मार्ग पे चलेंगे, लोगों को लाएं, जैसे मर्म कर रहे हैं, गीता करें, लोगों को बताएं, लोगों को इस मार्ग में लाएं, तो वो जो आएंगे उनके जो आपका शुभ कर्म होगा, आपके शुभ कर्म को भी इसमें बढ़ाएगा। इस तरह गुणों का परिवर्तन उत्थान इष्ट की ही देन है, बार बार तभी बनने वाला है। तो कर्तापन का अहंकार, गुणों में आसक्ति होने की समस्या नहीं देखी, जो कर्ता भाव छोड़ दे। कर्म की बात यहाँ दोबारा की गई है, तो किस तरह से आप कर्म भाव को छोड़ दें, ब्रह्मदत्त उसमें लगे रहते हैं, और इसके साथ ही जो युद्ध सजाते विजय प्रकृतियों का उसका बनाते हैं। हमारे इसमें 43 श्लोक है, हम लोग 10 श्लोक आज छोड़ेंगे, अर्थात 33 तक पहुंचेंगे, लगभग 9:15 बजे तक संपूर्ण करेंगे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर। अर्थात अंतरात्मा में चित्त का निरोध करके, ध्यानस्थ होकर के, संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके, आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर युद्ध कर। अरे भाई, ऐसा कौन सा युद्ध है? अर्जुन तो युद्ध मैदान में खड़ा है। मुझको समर्पित करके, आगे सबका संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके, आशा रहित, जीत की आशा नहीं रखनी, फल की इच्छा नहीं रखनी, ममता भी नहीं रखना है, कोई मर रहा है उसके प्रति नहीं रखना, संताप भी नहीं रखना। तो ये चित्त ध्यान में स्थित है, उसमें आशा नहीं होती है, ममत्व नहीं होता है, असभ्यता का संताप नहीं होता, तो पुरुष कौन सा युद्ध करेगा? ये अंतर प्रदेश का युद्ध है। चित्त को समेट कर हृदय प्रदेश में युद्ध करेंगे, तभी आपका युद्ध का ध्यान में प्रवेश करेंगे, तो आपके बार बार युद्ध होगा, मन भटकेगा, बाहर की तरफ जाएगा। आप प्रयास करके मन को वापस नासिका के द्वारों पे, श्वास पे, या पर्टिकुलर हृदय मुर्दा क्षेत्र में लेके आएंगे, तभी आप काम, क्रोध, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा के जो पूर्ण कर्म है, उचित संस्कार है, उनको आप काटते चले जाएंगे। इन विजातीय वृत्तियों को, कुरु को काटना ही हमारे देवी शक्तियों का, इनको पार पड़ना ही युद्ध है, अर्थात ध्यानस्थ होते जाना ही यथार्थ युद्ध है। क्लियर कर दिया है, जो ध्यानस्थ है वो ही युद्ध है। संन्यास अध्यात्म चेतसा युद्ध स्व विगत जोर है, ये निराशी निर्ममो, उस तरह से भगवान ने बताने की कोशिश की। इसी पे फिर बल देते हैं, ये युद्ध हमें करना है, इस पे बल देते हैं। ये मे मत मिदम नित्यम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा सदावंतो न शूयन्तो मुच्यते तेपि कर्म भी। भगवान कहते हैं जो भी मनुष्य दोष वृक्ष से रहित होकर, यहाँ श्रद्धा को जोड़ा है पहली बार, श्रद्धावंतु शूयन्तो, श्रद्धा भाव से समर्पण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं, अर्थात मेरे इस मत के अनुसार युद्ध करते हैं, वो व्यक्ति संपूर्ण कर्मों से छूटते, मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, वो सब कर्मों से छूट जाते हैं। भगवान का आश्वासन किसी हिंदू, मुसलमान, ईसाई, अधर्मी, विधर्मी, किसी के बिना भेद का कहा गया है, जो भी मेरे वचनों को मान करके देवी संपदाओं का विस्तार करते हुए नियत कर्म यज्ञ की क्रिया में श्रद्धा अनुसार लगेगा, उस व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा। तो ये युद्ध करने वालों के लिए नहीं है, हम सबके अंतर प्रदेश में युद्ध करने के लिए। युद्ध का तात्पर्य चित्त का निरोध करना ही युद्ध कहलाया। 2 श्लोक हम आज और लेने वाले हैं, ताकि कल चौथा अध्याय तक पूर्ण कर लें। हमारे चौथे अध्याय तक की ये गणना है। त्वेद भये शूयन्तो नानु तिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विधि नष्टान चेत से। भगवान कहते हैं दोष दृष्टि वाले, अचेत, जो इस में अभी भी सोए हुए हैं, मोह निशा में अचेत लोग हैं, मेरे मत के अनुसार जो नहीं बरतते, अर्थात कौन सा मत है? ध्यानस्थ होना, ध्यान करना, आशा, ममता, संताप रहित होकर जो युद्ध नहीं करते, सर्वज्ञान विमूढ़ान, अर्थात जो उन लोगों का कल्याण से तू भ्रष्ट हुआ ही जान, वो लोग भ्रष्ट होने वाले हैं, जो मेरे इसको युद्ध नहीं करेंगे।
तो सब सही, सभी लोग ये क्यों नहीं करते? इस पर भगवान कहते हैं, ये आज का अंतिम सूत्र है जिसको हम लेने का प्रयास करते हैं। सैदृशं चेष्टते सव्या प्रकृते ज्ञानवान भी प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह की करिष्यति। भगवान कहते हैं सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अपने स्वभाव से अनुकूल ही वो कर्म में भाग लेते हैं। प्रत्येक ऋषि ज्ञानी भी उनकी प्रकृति बीज उन्नत हो चुका है, उसके अनुसार ही चेष्टा करता है। हर प्राणी अपने कर्म में बढ़ता है, वैसे ज्ञानी भी अपने स्वरूप में बढ़ता है। जिसकी जैसी प्रकृति है वो वैसा ही प्रकृति के अनुसार भूतानि निग्रह, प्रकृति में यान्ति भूतानि, जिससे भूत की प्रकृति उसी के अनुसार करता है। इसमें निराकरण कोई क्या करेगा? तो कहते हैं भगवान मेरे पद के अनुसार जो कर्म में प्रवृत्त नहीं हो पाते, प्यासा, ममता, संताप का, राग द्वेष का, दो शब्दों में त्याग नहीं कर पाते, कर्म का सम्यक आचरण नहीं करते, इसी को भगवान आगे चल के और स्पष्ट करने वाले हैं। लेकिन हमारा समय में 1 मिनट बचा है, तो हम एक श्लोक और लेते हैं, फिर अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा जिसमें वर्ण व्यवस्था की, धर्म की बात करेंगे। इंद्रियार्थे इंद्रियाशार्थे राग द्वेषो, अगला एक मात्र श्लोक और ले लेते हैं जो इससे जुड़ा हुआ है। इंद्रियस्येन्द्रियाशार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोनवस्मागच्छेतो ते हस्यम परिपंथिनो। अर्थात इंद्रियों के भोगों से जो राग और द्वेष में स्थित है उनके बस में उनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस कल्याण कार्य में कर्मों से छूटने वाली प्रेग में राग द्वेष सबसे बड़े शत्रु। और भगवान बुद्ध का पूरा ज्ञान इसलिए गीता पे आधारित है। भगवान बुद्ध की जो विपश्यना साधना है वो राग द्वेष पर आधारित है। हमारे शरीर की संवेदना जहाँ अच्छी लगती है वहां राग, उसको तटस्थ भाव देते तो राग से मुक्ति मिलती है। जहाँ दर्द होता है उस दर्द को तटस्थ भाव से देखो तो आपको द्वेष से मुक्ति मिलती है। तो इनसे जो मुक्त कर लेगा, जो इंद्रिय भोगों में संसर्ग में है, वो युद्ध नहीं कर पाएगा। युद्ध तो अंतःकरण का युद्ध है। सजाते विजाते प्रवृत्तियां युद्ध करती है। विद्या अविद्या दोनों हमारे अंदर है, जो माया के दोनों अंग। विद्या भी माया है, अंत में चल के विद्या से भी मुक्ति पानी है। तो अभी हमें विद्या की जरूरत है, क्योंकि सजातीय प्रवृत्तियों को विद में विजय पानी है विजातीय प्रवृत्तियों से। तो सजातीय का उपयोग भी उसके बाद समाप्त हो जाता है। ये बात सुनिएगा, बहुत समझदारी की बात है। सजातीय प्रवृत्तियां भी जीवन भर साथ नहीं चलने वाली। जो ही आप सजातीय प्रवृत्तियां किस काम आएगी? विजातीय प्रवृत्तियां आसुरी संपदाओं का आप वध करें, दंभ दर्प काम मोह लोभ मत्सर का वध करें इन सजातीय संपत्तियों के। फिर सजातीय संपत्तियों को भी ईश्वर में अर्पण कर दें, जो गुणातीत की अवस्था है। तो इस तरह से विलय हो जाना ही युद्ध में संभव होता है। तो राग द्वेष के संबंध में समय लगता है। बहुत सारे साधक छोड़ करके दूसरे महापुरुष की नकल करने लगते हैं, इसलिए भगवान उससे सावधान करते हैं, अपने धर्म में ही बने रहो। उस पर हम जिक्र कल करेंगे। आज हम इसी अध्याय को यहीं पे संपूर्ण करते हैं। कल हम लोग बचे हुए अध्याय और चौथा अध्याय भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। आइए आंख बंद करके इस अध्याय को थोड़ा सा सार स्वरूप में देखने का प्रयास करते हैं। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं, इस शरीर में विद्यमान सजाते विजाते प्रवृत्तियों के प्रति सजग हो जाएं। इंद्रियों के विषय में बार बार बात की है, पंचेंद्रियों के विषय और उनके सब्जेक्ट तन्मात्राओं के विषय में भी आप सचेत हो जाएं। स्थिर बुद्धि वही है जो अपने इंद्रियों को विषयों से अलग करते हुए एक कछुए की तरह अंदर समेट ले। समुद्रवत की भी संज्ञा दी। इंद्रियों के विषय वेग से गिरते हैं लेकिन उन स्थित प्रज्ञ पुरुषों को प्रभावित नहीं कर पाते। ऐसे राग द्वेष से मुक्त लोग स्थित प्रज्ञ कहे गए। 30 अध्याय में अर्जुन के कहने पे भगवान ने दोनों के बीच का भाव बताया कि ज्ञान योगी कर्म योगी में कौन सा श्रेष्ठ है। भगवान ने कहा दोनों ही एक ही परम पद को प्राप्त होते हैं, लेकिन ज्ञान योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। उसके अंतर्गत हानि लाभ की चिंता मैं करता हूँ। उसी में भगवान जो निष्काम कर्म योग की बात किए हैं उसके बारे में कहा। भगवान ने ही कहा हर व्यक्ति को कर्म के बिना रह नहीं सकता। जो हट पूर्वक कर्मेंद्रियों को रोक करके ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं उस मार्ग के बारे में भगवान ने कहा इस तरह मार्ग नहीं पा सकते। जब मन में वासनाओं का स्पंदन हट जाए, अर्थात मन इंद्रियों से नियुक्त हो जाए, विरुक्त हो जाए, तभी मुक्ति का भाव आगे बढ़ता है। तो क्या करना है? नियत कर्म की बात की। नियत कर्म वो विधि है जिसके द्वारा हम जन्म मरण के सिलसिलों से विधि हो जाए। और ये नियत कर्म है यज्ञ की प्रक्रिया। यज्ञ के द्वारा हम देवी संपदा का विकास करें, देवताओं का भी विकास करें, देवी संपदाओं को विकास करके अपने विजातीय प्रवृत्तियों का हम वध करें, उनसे युद्ध करें,
इंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए, यही सब बातें भगवान ने कही। और ऐसा कई जन्मों से होता है। देव की शब्दों का हम उन्नति करें तो हम सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। बार बार भगवान ने इस आत्मरथ में संतुष्ट होने वाले लोगों की बात की, अर्थात वो जो ऊपर मुक्त हो जाते हैं उनको कोई कर्म करने से कोई लाभ नहीं, न कर्म करने से कोई नुकसान है। फिर भी भगवान कहते हैं मैं भी कर्म में लगा रहता हूं ताकि मेरा अनुसरण करने वाले भी शुभ कर्म में लगे रहें। अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो मैं ही वर्ण संकर कहलाऊंगा। अगर मेरे गलत कर्म का अनुयायी कुछ करेगा तो उसका भी वर्ण संकरता का पाप मुझे लगने वाला है। तो भगवान इस तरह से बार बार अपने कर्म के बारे में भी कहते हैं, किस तरह से मन षष्ठानि इंद्रिय कार्य करते उसके बारे में करते हैं। अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं उस तरह से नहीं, कर्मों को आप बिना फल की इच्छा से यज्ञ को जानते हुए करें, वही कर्म कहते हैं। तो ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कर्मों में आसक्ति वाले पुरुषों को कोई तरह का संशय न पैदा करें, अपने कर्मों का ध्यान रखें, यही विक्रम कहलाया है। ये मूड भाव में करता हूं, अहंकार भाव को छोड़ने की बात करते हैं। परम तत्व महात्मा की जाने महापुरुषों ने देखा सभी लोग अपने गुणों में बरतते हैं, अपने गुणों के अनुकूल कार्य करते हैं और उसी हिसाब से जीवन चलता है। जो इस गुणों से सम्मोहित हुए बिना कार्य करते हैं वही व्यक्ति धीरे धीरे निर्मल गुणों की तरफ होते हैं और ब्रह्म 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 विदुर ब्रह्म विदुरियान ब्रह्म विदुरिष्ट बन करके ब्रह्म ईश्वर के करीब जाते हैं। इस तरह से युद्ध करने से आप इस जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। भगवान बार बार कहते हैं आशा ममता संताप रहित होकर के हम अगर इस विजातीय प्रति युद्ध करें, हम सबकी मुक्ति ठीक उसी तरह से संभव है जिस तरह से हर परमात्मा तत्वदर्शी की मुक्ति हुई है। बस हमारे जो भी धर्म है उसके अंदर इनक्लूड करें। आइए भगवान को समर्पण करते हैं। श्रद्धा आवश्यक थी, भगवान को श्रद्धेय वैराग्य के भाव हमें स्थापित हो, इस प्रार्थना के साथ नमन करते हैं। वासुदेव सुतं देवम कंस चाणुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु योगेशम सच्चिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। हरि ओम तस्य हरि ओम तस्य हरि ओम तस्य। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे साथ बहुत सारे साथी अभी भी जुड़े हुए हैं। मैं अनम्यूट करता हूं। इन दोनों अध्याय के बाद में कोई मन में थोड़ा सा संशय हो तो आप जरूर पूछें। किरण है, राजलक्ष्मी है, रेणु है, संतोषी है, उमा भी है, सभी बहनें माताएं, आप सब लोग भी उसी तरह से हैं। आप अपने कर्मों के द्वारा अपनी बहुओं, अपने बेटियों, अपने पुत्रों को बहुत सुंदर मार्ग पे ला सकते हैं और वो ये प्रयास आप लगातार कर भी रहे। आप अपने नित्य कर्म करते हुए भी करें, बस थोड़ा सा इनमें लिप्त होने का भाव जो माता बहनों में बहुत ज्यादा है उसको छोड़ें। तो आप जो कर रहे हैं वही साधना है, जो कर रहे हैं वही साधना है। बस हम लोग क्या कहेंगे, ऐसा पहनूं, ऐसा करूं, ये करूं, वो करूं, लोग प्रतिष्ठा के लिए कुछ जो करने का भाव ले आते हैं मन में, उससे ये मार्ग कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाता है। बस बाकी आप जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत अद्भुत कार्य करें। तो भगवान ने 30 अध्याय में नियत कर्म की बात की, कर्म करना है ये बताया, निष्काम कर्म आगे बताया कि श्रेष्ठता को दोबारा स्थापित किया। नियत कर्म वो है यज्ञ की प्रक्रिया, यज्ञ से क्या क्या मिलेगा वो सब बताया, यज्ञ के लक्षण बताए, लेकिन यज्ञ क्या है ये अभी नहीं बताया, वो चौथे अध्याय में। तो अभी तक कर्म क्या वो भी नहीं पता। तो कर्म नियत कर्म है, नियत कर्म कार्यम कर्म है, कार्यम कर्म यज्ञ है, यज्ञ से ये सब लाभ है, लेकिन यज्ञ क्या है अभी नहीं बताया, वो चौथे अध्याय। आपके मन में कोई सवाल हो, किरण आपको कुछ कहना हो तो प्लीज। सर जो इसका श्लोक नंबर 20 था ना, जो राजा जनक के बारे में था, लोक संग्रह वाला, वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ सर। जी वो बार बार यही कहते हैं कि जनकादय लोग अर्थात जो मुक्त लोग है, जनक कौन है, मुक्त है, अर्थात वो परम तत्वदर्शी है जो ईश्वर तुल्य हो चुका है। वो जनक शासन चला रहा है, राजा है, लेकिन फिर भी उसको कोई कर्म में लिप्त नहीं हो। अष्टावक्र गीता में यही तो अर्जुन जनक जब पूछता है तो कहता है कि मैं लिप्त नहीं होता कोई कार्य करते हुए। कर्मानि लिप्यते का उदाहरण है कि जनकादि लोग भी जो मुक्त लोग हैं वो भी अब काम करते हैं लेकिन कर्म के फल का संग्रह नहीं करते, अर्थात वो व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, उनको भी कार्य करना है। अगर वो सही लाइन पे नहीं चलेंगे मुक्त लोग तो लोग उनकी नकल करेंगे, वो भी सब पदच्युत हो जाएंगे। तो उन व्यक्तियों को भी जो जनकादि लोग अर्थात मुक्त, यहाँ जनक एक प्रतीक मात्र है, यहाँ परम भाव से मुक्त गुरुओं की बात की गई है, तत्वदर्शियों की बात की है,
उनको भी कर्म करना है लोगों के कल्याण के। महाजनो येन गते से पंथा, जो गुरु कहते हैं वो शिष्य करता है। अब गुरु ने कोई गलत आचरण किया तो शिष्य भी उस दिशा में चल निकलेगा। इसलिए हम परिवार में भी, जो परिवार के मुखिया हैं, माताएं, आप मुखिया हैं, अपने कर्म का संचालन आपको इस तरह से करना होगा कि कोई व्यक्ति आपसे प्रभावित होकर गलत कार्य की तरफ नहीं, हमसे प्रभावित होकर के कोई अच्छे कर्म पे लगता है तो उसका फल हमें लगता है। उसी तरह हमसे प्रभावित होकर कोई गलत कार्य पर लगता है तो उसका फल भी हमें लगता है। भगवान ने जिसको वर्ण संकर कहलाऊंगा, मैं अपने लिए कह दिया, मैं वर्ण संकर हो जाऊंगा, अर्थात मेरा जो भी वर्ण है उसमें मेरी शंका पैदा होने लग जाएगी कि मैं उसमें स्थापित हूं या नहीं। तो ये इन लोगों के लिए कहा गया कि उनको अभी भी कोई कर्म करना बाकी नहीं है, फिर भी उनको कर्म कर। भगवान इस वाणी को 7-8 श्लोकों में बताया, इसी एक ही बात। लोक संग्रह का क्या मतलब रहा सर? इसका अक्षर जो इसमें लिखा है लोक संग्रह, जैसे ये कहते हैं कि लोक संग्रह का अर्थात लोगों में जो संग्रह जिस चीज का करते हैं उस व्यक्तियों, वो संग्रह उनके पास भी है लेकिन उसको लोगों के कल्याण के लिए करते हैं। वो कार्य अभी भी कर रहे हैं लेकिन उसको भी लोगों के कल्याण के लिए करते हैं, वो कार्य उनके लिए बताया गया है। अर्थात भगवान बार बार इसमें कर्मणा ही संसिदम भी कहा गया है इसी श्लोक में। आप देखिए, कर्मणा संसिदम, कर्म के द्वारा जो परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं उन लोगों को लोक संग्रह को देखते हुए कर्म करते हैं, अर्थात लोक हित को चाहते हुए। लोक संग्रह लोगों के हित से लिया गया है, लोक हित को चाहते हुए कर्म करते हैं। लोक संग्रह अर्थात लोगों में अच्छी चीजों का संग्रह हो, उसके लिए शब्द को मुझे लगता है यहाँ यूज किया गया है। लोक संग्रह का तात्पर्य यही है कि लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए वो कर्म करते हैं। तो ये कार्यक्रम हमेशा ही करने योग्य होते हैं, उनको हमेशा ही कर्म करना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी माताओं का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत अभिनंदन है। जरूर जुड़े रहिएगा। कल हम तीसरे अध्याय का, बाकी चौथा अध्याय थोड़ा छोटा, उसको भी पूर्ण कर लेंगे तो यज्ञ की करके पूर्ण हो जाएगी। फिर एक दिन हम सबके सवाल जवाब और उपविषम पूरा का सारांश करने में लेंगे। 4 दिन की हमारी साधना है, 3 दिन हम साधना भी कर रहे हैं, 2 दिन और बचे हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा विश्राम करेंगे कि फिर हमारा 7, 8, 9 से हमारा बेसिक कोर्स शुरू हो जाएगा। लोगों को कहिएगा वो इस कोर्स को जुड़े, कम से कम 5 व्यक्ति भी जुड़ गए तो हम ये साधना जारी रख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत मंगल हो, कल्याण हो, कल्याण।